हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वाङ्मय स्वरूप है। आज एकादशी के दिन हम श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। कितना सौभाग्य का विषय है, और ये सौभाग्य हमारा वर्ष पर्यंत चलने वाला है। एक वर्ष तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत को संपूर्ण रूप से एक एक अध्याय, उसमें भी एक एक श्लोक को स्पर्श करते हुए हम चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद हो चुके हैं। 12 स्कंधों में से 5वां स्कंद चल रहा है। आज 12वां अध्याय है। थोड़ा सा गला थोड़ा बैठा लग सकता है आपको, क्योंकि मौसम का ऐसा परिवर्तन है और स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर ठीक नहीं है, लेकिन हम स्वस्थ हैं, आनंद में हैं। आशा करते हैं आप सब भी आनंद में होंगे। भगवान सबका मंगल करें। मंगल भवन अमंगल हारी, हर द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो ध्यान से श्रवण कीजिए। प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत आपके पास होगी ही श्रील प्रभुपाद जी की, जहाँ से हम कथा कर रहे हैं। यदि नहीं है तो आपको मंगा लेनी चाहिए, क्योंकि बिना भागवत के तो हमें कुछ समझ में आने वाला है भी नहीं। इसलिए शब्द, अर्थ, अनुवाद और व्याख्या के साथ आप श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें। जिनके पास है वो खोल के रख लें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सब मिला है। उन्होंने अपनी पुस्तकों में सब दे दिया है, बस उनको पढ़ना है और चलना है उस पर। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। दृष्ट एवात्मनि ईश्वरे। दृष्ट एव निश्चित रूप से देखता है, आत्मनि अपने अंदर ही, ईश्वरे भगवान को। भागवत पढ़ने वाला पूरा प्रोसेस है। धीरे धीरे हमारा चित्त शुद्ध होगा, धीरे धीरे सब बात होगी। लेकिन साधना धीरे धीरे नहीं करनी है, साधना तेजी से करनी है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कुछ भी चाहिए संसार में, A to Z, जैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में भगवान की आराधना तेजी से करनी चाहिए। आपको जो चाहिए वो भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। केवल भक्ति में लग जाओ, केवल ठाकुर से जुड़ जाओ, बस, और कुछ नहीं करना। सब तज हरि भज। और जितनी वरी है, चिंता है, उसको छोड़ दो। डोंट वरी, जपो हरि हरि, बस सब हो जाएगा। तो आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं।
पहले भगवान नृसिंह को प्रणाम कर लें भक्ति के विघ्न विनाश के लिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसि आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ क्षौं। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। अब हमारे समक्ष 12वां अध्याय प्रस्तुत है, उपस्थित है। आपके साथ में भागवत भी होगी। भागवत में देखिए, यहाँ उन लोगों के लिए है कि कौन सा श्लोक चल रहा है देख लिया, उनके पास भागवत नहीं है, या जो बहुत विद्वान है श्लोक से समझ लेते हैं, वो भी हम पर कृपा करने के लिए यदि सुनने आए हैं तो उनके चरणों में भी प्रणाम है। तो यहाँ पर जो इस अध्याय में है वो ये है कि रघुगण जी को जड़ भरत जी उपदेश दे रहे हैं, और उतना सुंदर उन्होंने उपदेश दिया, देने के बाद भी जो है इनको डाउट था। प्रकाश प्राप्त होने के बाद भी संदेहशील थे, इसलिए उन्होंने जड़ भरत से, ब्राह्मण से अपने उपदेशों को, उनकी समझ में न आने वाले विचारों को दोहराने के लिए कहा, थोड़ा एक बार और बता दीजिए, मेरे को कुछ ठीक से समझ में नहीं आया। अविद्या रूपी सर्प ने रघुगण को डस लिया था, लेकिन विद्या जो दी इन्होंने अमृत रूपी शब्दों से जिला दिया, उनको जिंदा कर दिया। अब जिन विषयों पर बात हो चुकी है उनके संबंध में थोड़ा डाउट है, शंका है, तो एक एक करके अनेक प्रश्न पूछे। फिर तो पहले तो उन्होंने प्रणाम किया, और फिर तो महाराज रघुगण जड़ भरत के सारगर्भित उपदेशों को, जिन्हें एक भौतिक जीव नहीं समझ सकता, जब तक आप संत संग नहीं करोगे, कुछ साधना नहीं करोगे, हरिनाम का आश्रय नहीं लिया, कुछ संतों का संग नहीं किया, बात समझ में आती नहीं है। कुछ देर वीडियो सुनेंगे फिर कहेंगे अब समझ में नहीं आई, हटाओ बेकार कीजिए, कुछ आता ही नहीं, कथा करनी नहीं आती लगता है इसको। कितनी बड़ी बड़ी मधुर कथाएं होती हैं, कितने सुंदर चरित्र होते हैं, ऐसा कह के लोग निकल जाते हैं। और भागवत तो इसलिए यही है, इन तत्वों को, रहस्यों को समझने ही तो उद्देश्य है भागवत का। स्टोरी तो अन्य पुराणों में सब जगह है ही, महाभारत में बहुत कहानियां हैं, सुन लो, देख लो। भागवत सार है, कथाएं भी हैं, कथाओं में सिद्धांत है, वो समझना जरूरी है, नहीं तो भ्रम हो जाएगा। तो ठीक से न समझ पाने के कारण कुछ कुछ असंतुष्ट थे, इसलिए जड़ भरत ने अपने उपदेशों को और अधिक स्पष्ट करते हुए दोहराया। उन्होंने कहा कि संसार की सारी जीवात्माएं चर हूं, अचर हूं, सब विभिन्न प्रकार के पृथ्वी के ही रूपांतर हैं जो हमको दिख रहा है। राजा को अपने शरीर पर बहुत गर्व था, लेकिन वो पृथ्वी का ही एक रूपांतर था। ये मिट्टी तो है, नेचर में कुछ चेंजेस होते हैं तो बॉडी में चेंजेस होते हैं। ये कनेक्टेड है संसार से, हमसे कनेक्टेड नहीं है, ये हमारे हिसाब से नहीं चलती, इसलिए ये घाटे का सौदा है। इसका सर्वोत्तम उपयोग ये है कि जैसी भी परिस्थिति हो, गला साथ दे न दे, स्वास्थ्य साथ दे न दे, सब लोग हमारे अपने साथ दे न दें, कभी कभी घर में खटपट हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग व्यक्ति नहीं, वो कुछ कह रहा है लेकिन वो कुछ समझ रहा है, वो कुछ कह रही है वो कुछ समझ रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाते हैं, थोड़ा सा मन मुटाव हो जाता है, तब मन लगता नहीं भगवान में। तभी भी लगना चाहिए, हर परिस्थिति में भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। ये घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग है। और दोबारा कान पकड़ना चाहिए कि अब इस संसार में इंद्रिय भोग के लिए आना नहीं है, अब केवल राधा श्याम सुंदर के चरणों की सेवा में हमको लगना है, बस। इस भाव को रखते हुए, और ये बड़ा सुंदर भाव
अब अबला नसानी, अब ना न सही हूँ, अब तक तो ठगा गया, अब नहीं ठगा जाऊंगा। इसलिए अपनी साधना के प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। रिश्ते विश्ते थोड़े बाद में मिल भी जाते हैं और बिछड़ भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो सब चलता रहता है, मिलना बिछड़ना चलता रहता है। ये एक शरीर भी कितने मिले बिछड़े, तो लोगों की छोड़ो, कितने शरीर छोड़ दिए हमने, कितने नहीं मिलेंगे, चलता रहता है। नो टेंशन, नो वरी, जपो हरी हरी, साधना नहीं छोड़नी चाहिए। तो राजा को शरीर पर गर्व था, लेकिन वो एक शरीर का ही, पृथ्वी का ही रूपांतर था। झूठी प्रतिष्ठा के कारण राजा पालकी के कहार के प्रति स्वामी जैसा व्यवहार कर रहा था, डांट रहा था ना, और जीवात्माओं के प्रति भी निष्ठुर था। तो फिर डांट लगाई, समझाया शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, तत्वों का ज्ञान कराया, आप सुनी ही सब। और कहा जब तक कोई भक्त के चरण की धूलि को मस्तक पर धारण नहीं करता, तब तक कोई बात समझ नहीं सकता। भक्ति करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन कथा का श्रवण करना चाहिए, नवधा भक्ति करनी चाहिए, और इस प्रकार भक्तों की संगति से, भौतिक संगति से छुटकारा पाया जा सकता है। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग को त्याग देना चाहिए, यही वैष्णव का आचरण है। स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर, एक स्त्री के प्रति जो बहुत आसक्त है इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो भी असंग, उसका संग नहीं करना चाहिए, उससे असाधु है वो। और दूसरा जो भगवान से अनुरक्त नहीं है, ठीक है वो विरक्त है स्त्री संसार के विषयों से, लेकिन श्री राधा रमन, श्री राधा श्याम सुंदर गोविंद की सेवा में उसका अनुराग नहीं है, सूखा ही है, तो भी वो असत्संग है, किसी काम का नहीं है। तब भगवान के धाम तब जा सकते हैं जिस किसी रसीले भक्त के पास जाए। रसीला मतलब रसो वैसा है, जो श्री कृष्ण के नाम का रस पी रहा हो, कथा का रस पी रहा हो, रूप का, गुण माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी, नाम माधुरी, इन माधुर्यों का आस्वादन कर रहा हो, रस भरा हुआ हो उसके अंदर, ऐसे भक्त का संग जब तक नहीं करेंगे तब तक ये बात समझ में आने वाली नहीं है। रहुगण उवाच, रहुगण कह रहे हैं, नमो नमः कारण विग्रहाय, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, नमो वधूत द्विज बंधुलिंग, निगूढ़ नित्यानुभवाय तुभ्यम। राजा रघुगण ने कहा, हे महात्मन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न हैं। तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात्, नारद भक्ति सूत्र। आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए हैं। जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें लगती है ना शास्त्र में, यहाँ कुछ लिखा है वहां कुछ लिखा है, यहाँ ऐसा है वहां वैसा है, आदमी पागल हो जाता है, कहता है ये सब कल्पनाएं, किसी ने लिख दिया। आप कहते हो एक व्यक्ति ने लिखा है, ये तो जाने कितने व्यक्तियों की बात लगती है, वहां कुछ लिखा है, वही स्टोरी वहां किसी रूप में है, ये क्या चक्कर है, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन एक सुलझा हुआ, एक पहुंचा हुआ संत जब मिलता है तो उसके प्रभाव से शास्त्रों के सारे विरोधाभास दूर हो जाते हैं, समझा देता है। अथवा जब हम सेवा करते हैं भगवान की साधु संग में रह करके, उनकी बात मान करके, मन से नहीं चलते। कल तो मन को बहुत मारा था ना, परसों भी मारा था, बहुत मारना है मन को, इसकी नहीं सुननी, शत्रु है हमारा, बिल्कुल नहीं सुननी, साधु की सुननी, गीता भागवत की सुननी। तो सेवा करेंगे जब हम, तब ये बातें समझ में आएंगी, डिकोड हो जाती हैं, रहस्य क्या चल रहा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, कोड वर्ड है। और कहते हैं रघुगण की, आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं ब्राह्मण, लेकिन ऐसा आचरण कर रहे हैं जैसे भ्रष्ट ब्राह्मण होता है, छुपा रखे हो अपने आप को, आनंदमय स्वरूप को छिपा रखे हो। जैसे अंगारा राख से ढक जाता है तो अंदर लाइट छुप जाती है, प्रकाश छुप जाता है, उसका स्वरूप छुप जाता है। ऐसे इन्होंने ऐसा वेश पागल का बना रखा है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये संत हैं, इतने पहुंचे हुए हैं। ये महाराज मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की।
तो ये जो ज्ञान है इनको पिताजी से मिल चुका है। आपको याद होगा ना, जड़ भरत जी से पहले इनका मृग, मृग से पहले भरत का जन्म, भरत के जन्म में ऋषभ देव जी ने उपदेश दिए हैं सब पुत्रों को, है ना। वही अब जड़ भरत की भूमिका निभा रहे हैं। उनका शरीर उन्हीं सर्व कारणों के कारण से प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें कारण विग्रह ये कहा गया है। ज्वरामयार्तस्य यथा गदं सत् निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः कुदेहमाना हि विदष्टदृष्टेः ब्रह्मन् वचस्ते मृतमौषधम् मे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्भ रूपी सांप के द्वारा डसी गई है। गर्भ रूपी सांप ने मेरी दृष्टि को डस लिया, इसलिए गर्भ में ही देखता हूं, जो देखता हूं। शरीर मल से पूर्ण है, अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं बीमार हूं, रोगी हूं। और इस प्रकार के ज्वर यानी बुखार से पीड़ित व्यक्ति के लिए आपके अमृतमय उपदेश कैसे हैं? ऐसे ही हैं जैसे कि धूप से झुलसे हुए व्यक्ति को और सुंदर शीतल जल प्राप्त हो जाए। तो संसार का ज्वर हम सबको चढ़ा हुआ है, बुखार सबको है, डर रहे कोरोना से या वायरल से, लेकिन इससे पहले ही बुखार चढ़ रखा है शरीर। बद्ध जीव का शरीर गंदी वस्तुओं से हड्डी है, अलग निकाल के रखोगे तो छुएंगे नहीं। रक्त है, खून। अब कुछ असुर होते हैं वो खून भी पी जाते हैं, कुछ कुत्ते होते हैं जो हड्डी भी चबा जाते हैं, खैर उनकी बात नहीं। मनुष्य की अस्थि है, रक्त है, मूत्र है, मल है, टॉयलेट इत्यादि, मतलब बहुत कुछ है ना, पीव है, कफ है, सब चीजें इससे भरा हुआ है शरीर। तो भी इस संसार में बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि वो रक्त, अस्थि, रक्त, मूत्र तथा मल के योग से बने हैं। मतलब हम ये सोचते हैं कि हम दिस बॉडी, मतलब ये सब यदि ऐसा है तो फिर इन सर्व सुलभ पदार्थों से अन्य बुद्धिमान व्यक्ति क्यों नहीं बनाए जा सकते? ये तो सब जगह मिल जाती हैं चीजें, तो उसको इकट्ठा करके कोई बनाए क्यों नहीं सकता? कहाँ गए वो वैज्ञानिक बनाने वाले, भगवान को चुनौती देने वाले? गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, बना के दिखाओ। संपूर्ण संसार देह में आत्मा की बुद्धि से ढका हुआ है, अभिभूत है, प्रभावित है। भले मनुष्य के रहने के लिए नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, परिस्थितियां देख रहे हो ना कैसी खतरनाक है। एक भला आदमी रह नहीं सकता चैन से। जड़ भरत ने राजा रघुगण को जो उपदेश दिए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो सर्पदंश की औषधि के तुल्य है। सांप डसा हुआ है हम सबको, संसार का, संसार सर्प, तो इसके लिए दवाई के समान ही उपदेश बहुत जरूरी है, इनको लेना चाहिए। वैदिक उपदेश झुलसती गर्मी से पीड़ित व्यक्ति के लिए अमृत एवं शीतल जल के समान है। तुलना इसलिए दी गई है ताकि हम समझ जाएं, ये बात बहुत जरूरी है। जब तक हम इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते ना, काम बनने वाला नहीं है, बिल्कुल बनने वाला नहीं। इसलिए सबसे पहले ये समझना चाहिए कि इससे इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में कुछ होना ही नहीं चाहिए, कुछ होना ही नहीं चाहिए। तब तक जब तक हम समझेंगे नहीं, काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, तस्माद् भवन्तं मम संशयार्थम् रक्ष्यामि पश्चादधुना सुबोधम् आध्यात्मयोगग्रथितं तवोक्तम् आख्याहि कौतूहलचेतसो मे।
यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंकाएं रह गई हैं तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ योग के उपदेश दिए हैं ना, उनको समझ पाना बहुत कठिन है। वो तो हम लोग, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दे रखा है, आचार्य ने कमेंट्री दे दी, इसलिए समझ में आ रहे हैं हम लोगों को कुछ कुछ। वैसे समझ के आकर के भी नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी कुछ तो आ रहे हैं। रहुगण को तो सीधा संस्कृत वर्सेस बोले गए थे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसका अर्थ क्या है। तो गूढ़ योग के जो उपदेश दिए हैं उनको समझ पाना कठिन है। कृपया उन्हें सरल रीति से पुनः कहें जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। मेरा मन बहुत बेचैन है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूं, क्योंकि इसको समझे बिना काम बनेगा नहीं, समझने के बाद कोई टेंशन नहीं। तो इसलिए देखो, गुरु के पास तो जाना ही पड़ता है। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमम्। ये नहीं गुरु जी ने बोल दिया हो गया काम, समझ में नहीं आई तो पूछना चाहिए ना, प्रश्न करना चाहिए। और खाली प्रश्न नहीं करना चाहिए, सेवाया, जो गुरु जी आदेश करें वो सेवा भी करनी चाहिए भगवान की। गुरु जी ने कहा बेटा सुबह उठना, हम घोड़े बेच के सो रहे हैं 6 बजे तक, 6 बजे के बाद भी सोए तो फिर पशु है, भालू। मनुष्य भी 6 बजे तक उठता है तो वो ठीक नहीं है। 4 बजे साधक को उठना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। कभी कभार कुछ हो जाता है, गृहस्थ है, कोई और बातें हैं, कई चीजें हैं, वो अलग बात है, उसको मेंटेन करना चाहिए, बट 4 बजे आंख खुलनी ही चाहिए। 3-4 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी नींद चाहिए उतना पहले सो जाओ। ज्यादा कुछ लग रहा है तो दिन में सोना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सुबह को मेंटेन करने के लिए दिन में भी सो जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन सुबह 4 बजे बिस्तर से उठ करके स्नान आदि करके शुद्धि करके और लग जाना चाहिए। ये साधक के लिए निश्चित है। गुरु जी ने बताया और हम कर नहीं रहे। भगवान के नाम का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, वाइब्रेशन सुनना चाहिए। हरे कृष्ण कैसे जपना है आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। ये करेंगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, खाली सुनने से उतना लाभ नहीं होगा। बुद्धिमान व्यक्ति को बहुत जिज्ञासु होना चाहिए और इसीलिए गुरु के पास जाना चाहिए। तो अब ये परिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाएं, उपदेश श्रवण करें, जो वो सेवा बताएं उसे करें। करने के बाद फिर वो रहस्य जो होता है ना, तब डिकोड होता है। सेवा जो है ज्ञान को अनुभव में बदलता है। सेवा यदि नहीं करेंगे तो फिर ज्ञान अनुभव में बदलने वाला नहीं है। सुना हुआ रहेगा, रट्टा मार के सुना भी दोगे, लेकिन उतरेगा नहीं, अनुभव नहीं होगा जीवन में। इसलिए सेवा भगवान की बहुत जरूरी है। सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, बिगिनिंग जीव से सेवा करने से होती है, फिर आंख से करनी है, कान से करनी है, हाथ से करनी है, पैरों, सारी इंद्रियों से सेवा ही करनी है भगवान की। आपको बार बार बताया जाता है कि हम संसार में इतना समझ लें कि हम सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी समझ है। अपनी अपनी सोच समझ स्वार्थ से अपना अपना कार्य सब ठीक ठाक करते ही हैं, लेकिन फिर भी सब आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक का विचार दूसरे से अलग है, हर एक की स्थिति दूसरे से अलग है। बैलेंस कैसे होगा? एक आधार होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द सब चले, यानी एक केंद्र होना चाहिए। हर एक व्यक्ति कहता है तुम मेरे अनुसार चलो, तुम मेरे अनुसार चलो, वो सबको अपनी कंपनी में मिलाना चाहता है। तो ऐसे सारी दुनिया तो नहीं चल सकती ना। एक ग्रुप बना लिया उसने, उस ग्रुप के लोग उसको फॉलो करते हैं, बट एक ग्रुप और भी है, कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं, एक ग्रुप और भी है। तो दुनिया में कितने देश हो गए, कितने मजहब हो गए, कितने पंथ हो गए, कितने गुरु इस प्रकार से हो गए जो अलग अलग बात करते हैं। तो सेंटर अलग अलग हो गए, तो पहले पर्सनली लड़ाई होती थी, अब ग्रुपिज्म में लड़ाई होगी, क्योंकि अलग अलग मतवाद हैं उनके। तो क्या सॉल्यूशन है?
भागवत सॉल्यूशन देती है, कहती है कि एक सेंटर है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड जिस केंद्र को मानता है, संपूर्ण प्रकृति जिस केंद्र को मानती है, वही केंद्र हम सबका है। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये शरीर, ये प्रकृति ही तो है। ये भगवान की शक्ति है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। तो जब प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में काम करती है और अपन भगवान से दूर रह के काम करना चाहते हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो हो गई, क्रॉस तो हो गई, परेशानी तो होगी। नेचर के साथ चलने का मतलब ये नहीं कि नेचर के साथ चलना, नेचर के साथ चलने का मतलब है नेचर जिसके अकॉर्डिंग चल रही है उसके साथ चलना, यानी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना, भगवान की इच्छा के अनुसार चलना। बात समझ में आई कि नहीं आई? आनी चाहिए। आपने हमारा YouTube का जो पोस्ट है देखते हैं आप? क्या पोस्ट की थी हमने? Because Krishna is very merciful, every birth that we take, every life that we undertake is a purification process to enable us to realize that this material world is a place of misery. We are not meant to be here. We should not be here. We should try to get out of this material existence and go back to home, back to Godhead. ये उद्देश्य है जीवन का, इस संसार का यही उद्देश्य है। अब हम सब संतुष्ट करना चाहें तो किसको करें? उससे नीचे वाले हमने पोस्ट में देखी क्या लिखा है। जैसे भक्त सभी प्रकार से प्रभु को संतुष्ट करना चाहता है, वैसे ही भक्त से अधिक भगवान भक्त को संतुष्ट करना चाहते हैं। ये प्रेम संबंधों का आदान प्रदान है। तो ये बात समझने की है, इसको हम समझते नहीं। यही सारे शास्त्रों का सार है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बता दें आपको, यार भूल न जाए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारा सार यहीं पे समाहित है। तो यही बात समझने की। केंद्र ऑलरेडी एक है, हमारे हित अलग नहीं होने चाहिए। ये पोस्ट हम करेंगे। हमारे हित अलग नहीं होने चाहिए, केवल कृष्ण का हित ही हमारा हित है। हित मतलब जिसमें हमारा हित है, कहते हैं ना तुम्हारा हित इसमें नहीं है, तुम्हारा हित इसमें है, तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा भला, यह प्रेम जो भी कहिए। हम पर्सनल अपनी सोच रखते हैं, पर्सनल अपना हित, अपना सुख देखते हैं, तो हमारा हित अलग है ना भगवान से। भिन्न दृक् कह के तीसरे स्कंद में कपिल भगवान ने देवभूति मैया को समझाया। योग का प्रोसेस यही है, हम योग करें भगवान की इच्छा से, उनके अनुसार चले, उनके अकॉर्डिंग चले। कोई एक तो हमारा नेता होना चाहिए ना। अब कोई एक लीडर होता है तो पब्लिक सारी कंट्रोल रहती है। देश का कोई एक नेता होता है, कोई राजा होता है तो देश ठीक से चलता है। कोई कंट्रोल करने वाला ही नहीं है तो अस्त व्यस्त हो जाता है सब। तो वो ये हमारे हित अलग नहीं होने चाहिए, केवल कृष्ण का हित ही हमारा हित है। भगवान हर चीज के परम भोगी हैं। परम भोगी कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अच्छे से समझ लीजिए, सर्वलोक महेश्वरम। और हम केवल प्रभु के आनंद में सहयोग कर सकते हैं, बस। हमें अपनी खिचड़ी अलग से नहीं पकानी, बहुत झंझट है। जो होलसेल में पक रही है उसमें ही हम जाकर के कुछ सेवा करें, उस सेवा से हमको थोड़ा सा आनंद मिल जाएगा, बस। अब यहाँ भी तो मेहनत कर ही रहे हैं ना, खिचड़ी बनाने में कितनी मेहनत है। लेकिन जब हम इस मेहनत को छोड़ करके, पर्सनल भोग की इच्छा को छोड़ करके, एक यूनिवर्सल सेंटर है जहां भोग हो रहा है, जो वास्तविक भोक्ता हैं, आनंद भोग रहे हैं, जब हम उनसे कॉपरेशन करते हैं, अंडरस्टैंड, वो ऑलरेडी भोग चल रहा है, जो भोग हम करना चाहते हैं।
या यूं कह लीजिए जो भोजन हम खाना चाहते हैं वो होलसेल में बन रहा है और वहां फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। बस आपको जाना है, सर्व करना है। सर्व कैसे करना है? जैसे भंडारे में होता है, तो मंदिर में आते हैं तो क्या होता है, क्षमा कीजिएगा, आज बहुत परेशानी है तो आपको बीच बीच में ऐसी परेशानी आएगी। तो जब पंगत चल रही होती है तो हम लोग क्या करते हैं, साधु सेवा और भंडारा चल रहा है तो हम भी जाते हैं कभी कभी, जिसकी जितनी सामर्थ्य है कुछ सेवा करते हैं। इसमें कोई डोनेशन देता है, जैसे कि भंडारा होगा श्रीमद् भागवत का पूरा होने के बाद अनुष्ठान, और वहीं ब्रजमंडल में साधु सेवा करने का एक इच्छा है, जितनी भी हो जाए, 2, 4, 10, 100, 1000, जितनी भगवान की इच्छा हो। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान की इच्छा हो रहा है तो मान लो भंडारा है तो उसमें कुछ डोनेशन देते हैं कि ये हमारी तरफ से, हमारी तरफ से। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है तो वो क्या करता है, जा करके सर्व करता है, सहयोग करता है। कैसे? बोले हम भी बांटने में सहयोग करेंगे। ली बाल्टी उठाई और हलवा चला रहा है, रोटी चला रहा है, पूड़ी चला रहा है, बालूशाही चला रहा है, इमरती चला रहा है, अलग अलग। तो ये सेवक कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सब साफ कर रहा है, तो ये सहयोग है उसमें। वो भंडारा तो चल ही रहा है, और उतना सेवा करके फिर आप जब पाने बैठोगे तो एक अलग आनंद आता है। डायरेक्ट पाने बैठते हैं तो ऐसे लगता है पता नहीं भार सा है कुछ, है ना, कुछ किए बिना कुछ सेवा लेना अच्छा नहीं है। सिंपल प्रोसेस है। तो एक भंडारा चल रहा है यूनिवर्स में सबके लिए। भगवान श्री राधा कृष्ण विलास कर रहे हैं, युगल का विलास हो रहा है। श्री राधा कृष्ण अनंत काल से विहार कर रहे हैं। आदि न अंत विहार करें दो, आदि न अंत, न आदि है इस विहार का, न कभी अंत होने वाला है, कभी थकने वाले नहीं। दोनों प्रिया प्रियतम राधा श्याम सुंदर युगल किशोर आपस में विहार कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, आनंद का भोग कर रहे हैं। उस हाई क्वालिटी का आनंद को जो बियॉन्ड दिस मेटेरियल नेचर, बिना किसी व्यवधान के अबाध गति से कर रहे हैं, अनंत भोग कर रहे हैं, परम भोक्ता है, भोक्तार। हमें क्या करना है, पर्सनल जो संसार में सुख भोग रहे हैं ना, हम विवाह करते हैं, बच्चे करते हैं, कितनी टेंशन्स लेते हैं इसमें, और मिलता क्या है, थोड़ा सा सुख बिगिनिंग में मिलता है, उसके बाद तो केवल जिम्मेदारी बचती है। फिर रिन्यू करना पड़ता है, मतलब पासपोर्ट रिन्यू कराना पड़ता है, लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ता है। तो फिर दोबारा दोबारा फिर सालगिरह आती है तो हम खुशी मनाते हैं, सोचते हैं फिर नया कुछ मिल जाए, कभी बर्थडे मनाते हैं, कभी मतलब ये इनके प्रकार नई नई साड़ी लेके आते हैं, नए नए सूट लेके आते हैं, अपना अपना लेके आते हैं, कुछ ना कुछ नई रिंग, नया हार, ऐसा कुछ कुछ करते हैं ताकि कुछ नयापन आए, कुछ कुछ जीवन में एक रस भरे, जो पहले वाली बात थी फिर से आ जाए। बट वो आती नहीं है, जो था वो गया, अब नहीं आने वाला। ये एक्चुअली ये आपको एंटर कराने के लिए व्यवस्था है प्रकृति की, ताकि आप इस जेल में आओ, आराम से फिर काम करो, बेकार करो। खैर वो बात अलग हो जाएगी। हम आनंद चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा मिल पाता है, परिश्रम ज्यादा है। और युगल का विहार चल रहा है, हम उसमें थोड़ा सहयोग करें, अर्थात भगवान में मन को लगाएं, तो वो आनंद वहां से हमें मिल जाएगा। उस विलास से हमको सुख मिल जाएगा। हम युगल के विलास में तादात्म्य कर लें कि हम उन्हीं के तो हैं। जैसे बेटा जब भोजन करता है, कुछ स्वादिष्ट खा लेता है, माँ को खिलाने में बड़ा सुख मिलता है, उसे तृप्ति मिलती है। ये रिलेशंस भी कुछ कुछ हमको समझाते हैं। ऐसे ही युगल के विलास में हम जब सहयोग करते हैं, उसे द्वेष नहीं करते। ये राधा कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें कैरेक्टर ढीला, ये जलन नहीं करनी है। यही तो द्वेष है जिसको हम भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। जब उस विलास में हम सहयोग करते हैं, ये बातें थोड़ी आगे की हैं लेकिन समझ लीजिए, तब उस आनंद से में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो आज पोस्ट करूंगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, आप देख लेना।
इसको उसकी फिलॉसफी बता रहा हूँ कि ये सार है, हमारा उद्देश्य है कृष्ण चेतना का, बस वहीं पहुंचना है। अब हमें उधर पार्टिसिपेट करना है, थोड़ा सर्व करना है, सेवा करनी है, उनके आनंद में सहयोग करना है, उससे हमें आनंद मिल जाएगा। अब जिसने सर्व किया है, सर्व करने के बाद में उसको ही मिलना है, सब पाएगा ही पाएगा। भंडारा तो अखंड चलता रहता है, उसमें सेवा करनी जितनी कर सकता है करके जब बैठेगा तो उस पाने में एक अलग आनंद है। हाँ, तो यही है कि गुरु जी से ये सब चीजें सीखनी होती हैं, समझनी होती हैं, अपना स्वार्थ त्यागना होता है, अपने मन की गति को रोकना होता है और भगवान को पकड़ना होता है। वो क्या चाहते हैं, अपन की चाह तो खैर कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि चाह चाह करके ही आह कर जा रहे हैं हम, चाह में आह छिपी है। इसलिए अपनी चाह छोड़ दो, श्याम सुंदर की चाह को देखो, वो क्या चाहते हैं। तो शिष्य को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचे, समर्पण करे और उपदेश समझने के लिए प्रश्न भी पूछे, लेकिन समर्पण केवल समर्पण नहीं करे वरन उनकी सेवा भी करे प्रेम पूर्ण। तद्विधि प्रणिपातेन समर्पण करे, परिप्रश्नेन प्रश्न करे, सेवया सेवा भी करे। कुछ लोग केवल समर्पण कर देते हैं, हो गया काम। कैसे समर्पण कर दिया, उसमें प्रश्न ही नहीं कर रहे, कुछ जिज्ञासा ही नहीं कर रहे। अच्छा, जिज्ञासा कर रहे हो और करे जा रहे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहे, जो बता रहे हो फॉलो ही नहीं करे तो ही काम नहीं बनेगा। तीनों जरूरी है, प्रणिपात, समर्पण, परिप्रश्न प्रश्न करना और सेवा करनी। अब सेवा करेंगे नहीं तो प्रश्न समझ में भी नहीं आएंगे। समझ में आएंगे कब, जब हम गुरुदेव कुछ बोलते हैं उसको सुनो, समझो, चिंतन करो और सेवा करो भगवान की, जो बताते हैं जो भी आदेश उसको पालन करें, तब वो जो शब्द हैं वो रियलाइज होते हैं। प्रभुपाद जी ने जो जो उपदेश दिए, शिष्यों ने कहा, उस समय हमें कुछ पल्ले पड़ा नहीं था, श्रद्धा थी, सुन रहे थे। लेकिन आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, किस अलग अलग लिमिट है, वो चीज समझ में आ रही है कि महाराज तुरंत फल देने वाला भी नहीं है, क्योंकि अंतःकरण दूषित है ना। तो साधना से अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन सुनते रहिए, बीज पड़ रहा है। बीज एकदम से अंकुरित नहीं होता, समय चाहिए होता है। तो ये थोड़ा सा रहस्य है। धैर्य चाहिए, उत्साह बहुत रखना चाहिए। ये पथ पे चलने वाले को उत्साह होना चाहिए, हर समय उत्साहित, बिल्कुल निश्चयात, निश्चय होना चाहिए। भले ही कुछ प्रॉब्लम आ रही है लेकिन हम करते रहेंगे, निश्चय है। धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। नहीं तो आजकल तो पेशेंस है ही नहीं तो काम नहीं बनने वाला, छोड़ देगा। तत् कर्म प्रवर्तनात्, उस कर्म में लगना चाहिए जो जो गुरुदेव ने बताया है, जो शास्त्रों के अनुसार। संग त्यागात, गलत संग छोड़ करके, क्योंकि वो आपको भटकाएंगे। वो कहेंगे कहाँ चक्कर में पड़ा है, जिंदगी मजे की है। तो संग त्यागात सतो वृत्ति, सात्विक वृत्ति धारण करनी है, जो भक्त की दिनचर्या है। सत यानी भक्तों की दिनचर्या को धारण करना है, भोगियों की नहीं करनी, आलसियों की, द्वेषियों की नहीं करनी। हमें अपनी दिनचर्या भगवान के भक्तों के अनुसार बनानी है, ये सीखना पड़ेगा। तब जो है ये बात समझ में आएगी, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा देंगे। सेवा करने से, यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो उसे गुरु से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, स्पर्धा नहीं रखनी चाहिए। बात समझ में आ गई? आ गई तो आगे चलें। यदा योगेश्वर दृश्यमानम् क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम् न ह्यञ्जसा तत्त्वविमर्शनाय भवानमुष्मिन् भ्रमते मनो में। हे योगेश्वर, आपने कहा है कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है। हम इधर उधर डुलाते हैं, कुछ मतलब कि जब हम मेहनत करते हैं, जॉगिंग करते हैं, कुछ काम करते हैं तो थकान तो अनुभव होती है प्रत्यक्ष। लेकिन आपने कहा महाराज ये थकान वास्तव में रहती नहीं है, कहने के लिए होती है।
ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जो उसने कहा था ना कि भाई जब हम बटलोई रखते हैं, उसके अंदर पानी रखा, पानी के अंदर चावल रखे, उसको हमने आग पर रखा, अब नीचे आग लगी, बटलोई गर्म हुई, गर्म पतीला मान लो, कुकर मान लो, और उसमें पानी गर्म हुआ, पानी से जो चावल चक्के बने वो गर्म हुए, तो महसूस तो होता है। और आप कहते हो कि ये भौतिक उदाहरण अध्यात्म में लगता ही नहीं है। तो महाराज ऐसे प्रश्नोत्तरों से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित है, कैसे समझूं फिर मैं तो भौतिक जीव हूं, भौतिक उदाहरणों से ही समझता हूं। क्योंकि देहात्म बुद्धि के संबंध में औपचारिक प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान नहीं होता। शारीरिक सुखों और दुखों की औपचारिक समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। इस शरीर में सुख है, इस शरीर में दुख है, अभी हमारा कुछ मन का भाव है, तभी कुछ मन का भाव है, अभी सब बहुत अच्छा लगता है, अभी बहुत खराब लग रहा है। ये सब जो चलती रहती हैं चीजें, इनकी समझ परम सत्य के ज्ञान से बिल्कुल अलग है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव क्षणिक है, वो तो आते जाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इनसे विचलित न हो, वरन इन्हें सहन करके आत्म तत्व प्राप्त करने में लगा रहे। भले ही दर्द हो गले में, गला बैठ जाए, भले शरीर में टूटन हो, थकान हो, है बुखार भी हो जाए, कोरोना भी हो जाए, फिर भी भजन करना चाहिए। वायरल भी हो जाए फिर भी भजन करना चाहिए। चाहे मर भी जाए फिर जिंदा होकर के भजन करना चाहिए। यहाँ तक सोचना चाहिए, उत्साह खत्म नहीं करना चाहिए। कोई राजी है, कोई नाराज हो जाए घर में तो भी भजन करना चाहिए। लॉस हो जाए चाहे प्रॉफिट हो जाए, खुशी हो तब भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए, खूब भजन करना चाहिए। यही है उपाय, बस लग जाओ अच्छे से पक्के से। तो यही अब ब्राह्मण देव उत्तर दे रहे हैं कि महाराज आपने जो बताया, उन्होंने पूछा रघुगण ने कि आपने कहा इसका कोई रिलेशन नहीं, तो मैं समझूं कैसे जी, थोड़ा बताइए। तो ब्राह्मण उवाच, अब ब्राह्मण यानी जड़ भरत जी कह रहे हैं, अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम, यह पार्थिवः पार्थिव तस्य हेतो, तस्यापि चाङ्घ्र्योरधिगुल्फजङ्घा, जानूर्मध्योरशिरोधरांसाः। देखो जड़ भरत जी कहते रघुगण से, देखो बहुत ध्यान से सुनो। क्या सुनाइए महाराज, अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर विद्यमान है। मतलब पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये मैटर मिला मिलो के बहुत सारे शरीर बने हैं। सीधी बात ये है, कुछ कारणवश ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं। कुछ कारण के कारण ये पृथ्वी पर हिलते डुलते हैं। कोई डिजायर होती है किसी की तो भागता है, तभी तो हिलता डुलता है। और पालकी वाहक यानी कहार कहलाते हैं। तो कहार क्या है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ये जो शरीर बना है, मैटर जोड़ जाड़ के हिल रहा है, या हो भैया कर रहा है, क्यों, कुछ कारणवश। इसमें से वो रूपांतर जो गति नहीं करते, वो पत्थर जैसे स्थूल पदार्थ हैं। तो जो हिलते डुलते हैं वो चेतन हैं, और जो पत्थर हैं वो भी मिट्टी तो है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश की सब चीजें जड़ चीजें बनी हुई हैं, त्रिगुणात्मिक प्रकृति है, सब इससे ही बना है। तो वो स्थूल पदार्थ हैं। प्रत्येक दशा में ये भौतिक देह जो है, पांव, टखना, पिंडली, घुटना, जांघ, कमर, गर्दन, सिर के रूप में मिट्टी और पत्थर से बनी है। ये मिट्टी तो है, इसको क्या होता है, मिट्टी बन जाती है। इसके कंधों के ऊपर काठ की पालकी रखी है। अंसे हृदारवी शिविका च यस्याम्,
अंश यानी कंधे पर दारवी शिविका, लकड़ी की। दारू लकड़ी को कहते हैं संस्कृत में। दारू ब्रह्म जगन्नाथ जी हैं। दारवी हो गई पालकी। दारवी शिविका च यस्याम, लकड़ी की बनी शिविका यानी पालकी है। और जिस पर कौन बैठा है? सौवीर राजेत्यपदेश आस्ते, एक सौवीर नाम का देश है, उसका राजा बैठा हुआ है। यस्मिन् भवान रूढ़ निजाभिमान राजास्मि सिंधुष्वति दुर्मदांधः, और उसमें बैठ करके निजाभिमानो, अभिमान कर लिया शरीर में, ये मान करके बैठा कि अस्मि राजा, मैं राजा हूं। किसका राजा है? बोले सिंधुष्वति, सिंधु सौवीर प्रदेश का राजा है। ये दुर्मदांध, दुर्मद, ऐसा मद है, ऐसा अंधकार है, ऐसा अहंकार है, इससे अंधा हो गया है। तो ये बात कही। इसके बाद क्या हुआ? अगले श्लोक में बड़ा कठोर शब्द बोल दिया। देखो गुरुजी जो है ना, लाड़ पुच्चड़ नहीं करते। गुरुजी बोलते हैं कठोर कठोर, क्योंकि सच्चाई जो है बोलनी चाहिए। अब कुछ कथा कहने वाले कुछ गुरुजी जो है लाड़ लप्पा करते हैं, पैम्पर करते हैं शिष्यों को, लाड़ लड़ाते हैं, तो वो गुरु कभी नहीं हो सकते। उनका कुछ लाभ है, उनका कुछ स्वार्थ है, तभी वो चुपचाप शिष्य से कुछ ना कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। गुरु को तो गलत चीज पर डांटना ही चाहिए, कठोर वाणी बोलनी ही चाहिए, लाग लगे पेट में नहीं लगाना चाहिए। अरे भैया दवाई देनी है तो कड़वी हो चाहे कैसी हो, खानी तो पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी डॉक्टर को। शोच्यानिमांस्त्वम् अधिकष्टदीनान् विष्ट्या निगृह्णन् निरनुग्रहोऽसि जनस्य गोप्तास्मि विकथमानो न शोभसे वृद्ध सभासु धृष्टः। देखो तुम्हारी जो बात है ना, ज्ञानी पुरुषों की सभा में कोई वैल्यू नहीं रखती। होगे तुम किस देश के राजा? हाँ। अच्छा जी, बोले हाँ। सच ये है कि बेगारी में तुम्हारी पालकी ले जाने वाले ये निर्दोष व्यक्ति इस अन्याय के कारण कष्ट उठा रहे हैं। उनकी दशा बहुत शोचनीय है, क्योंकि तुमने अपनी पालकी ले जाने के लिए जबरदस्ती उन्हें लगा रखा है। इससे सिद्ध होता है कि तुम क्रूर और निर्दय हो, तो भी अहंकारवश तुम सोच रहे थे कि तुम प्रजा के रक्षक हो। बड़ी हंसी की बात है। तुम जैसे मूर्ख को ज्ञानी पुरुषों की सभा में भला कौन महापुरुष मान सकता है? अब बेचारा शर्मा गया, क्या करें। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कलयुग में राज्य के शासक जो हैं डाकू और चोर होंगे। इन परिस्थितियों को आप हमसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप सब टैक्स लेने वाले होंगे, संसार में घूम ही रहे होंगे। धीरे धीरे टैक्स बढ़ते जाएंगे, फैसिलिटी कम होती जाएगी। दिन दहाड़े साधुओं को पुलिस की कस्टडी में ही मार दिया जाएगा। जब साधु सुरक्षित नहीं है, जिसका कोई स्वार्थ नहीं है अपना, जो समाज से कल्याण के लिए जी रहा है, तो फिर जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या सिक्योरिटी होगी। तो ये डाकू चोर जनता के धन तथा उनकी संपत्ति को छल से या बलपूर्वक हर लेते हैं। एक फियर प्रजा में डाल करके। अब विदेश से क्या नीतियां अपनाई जाती हैं, सब रहस्य हैं। पहले बीमारी भेजो, फिर उसकी दवाई भेजो, बीमारी भेज करके भय कंट्रोल करो उनको, फिर दवाई देकर के उनको इलाज करके पैसे बनाओ। पहले तो ऐसी चीजें भेजो, जहर भेजो जो खेत में डाला जाए, जानवरों को खिलाया जाए, उसके भी पैसे लो, बिजनेस। उसके बाद उससे जो साइड इफेक्ट्स हों उसके इलाज के लिए फिर दवाइयाँ बना के भेजो। कुछ चीज़ें सरकार रोक देती थी, पहले वाली सरकारें कुछ नहीं रोकती थी। बहुत कुछ होता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, कुछ पता नहीं होता। हम लोग तो बेहोश हैं। प्रजा तो बेचारी भोली भाली होती है, और राजा के हाथ में होता है, शोषण करे क्या करे। लेकिन अभी अभी हमको जागरूक तो होना ही पड़ेगा ना, नहीं होंगे तो ऐसे ही ठगे जाएंगे, चाहे राजा हो चाहे डेमोक्रेसी हो। ये डाकू छल से या फिर बलपूर्वक हर लेते हैं। जिसकी सत्ता होती है वो चलाता है, कोई भी हो।
किसी एक का पक्ष की बात नहीं कर रहे। जिसकी सत्ता होती है वो अपनी चलाता है, ये रूल है। इसलिए राजा को धार्मिक होना चाहिए। हम उसी को वोट दें, ऐसा कुछ सिस्टम बनाए, पूरा विश्व ऐसा हो जाए कि महाराज जिसने भगवत गीता ढंग से पढ़ी भई हो, जीवन में उतारे गए हों उसके कुछ लोग, जी रहा हो गीता, ऐसा राजा हमें चाहिए। तो सबके प्रति सर्वभूत हिते रताः, गीता में ये कहा गया सर्वभूत हिते रताः, सब जीवों के हित में काम करना चाहिए। तो जिसने गीता पढ़ी होगी तो भेदभाव न करके सबका कल्याण करेगा और दुष्टों का दमन करेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है राजन्यैर्निर्घृणैर्दस्युः धर्मभिः, जैसे जैसे कलयुग और पास आएगा और बढ़ता जाएगा, ये लक्षण पहले से ही दृष्टिगोचर होने लगे हैं। आगे और खतरनाक स्थिति आएगी। हम लोग सोच सकते हैं कि कलयुग के अंत तक मानवीय सभ्यता किस अधोगति को प्राप्त होगी। तब माएं अपने बच्चों को पैदा करके खा जाएंगी, डिनर या फीस्ट करेंगी बढ़िया से, ये हालत होगी। शुरुआत तो हो ही गई है। इसलिए भैया संसार में रहने की तैयारी मत करो, भागने की तैयारी करो। बेहोश होकर के काम नहीं बनेगा। एंटरटेनमेंट वाले चैनल देख देख करके और लाफ्टर चैनल देख देख करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। मीडिया दिखा रही है लेकिन बैकग्राउंड में क्या चल रहा है दुनिया में किसी को पता नहीं। उन रहस्यों को जाकर देखो, कितना तांडव मचा हुआ है, कितनी त्राही त्राही मची हुई है, आग लगी हुई है दुनिया में। होश ठिकाने आ जाएंगे। कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं बचेगा अंत में जो ईश्वर को या उनके साथ हमारे संबंधों को समझ सके। कोई मिलेगा ही नहीं बताने वाला जो आज सुनने को मिल रहा है। सभी मनुष्य जानवरों के जैसे हो जाएंगे। खाओ पियो भोग करो, कोई रिलेशन नहीं। सुअर सुअरिया को पता नहीं मेरी बहन है कि मेरी माँ है क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। बस वहां तो उनको भोग करना है। यही संस्कृति हो जाएगी। जब अध्यात्म नहीं बचेगा तो आदमी के पास वासना बचेगी। खाने को भूख लग रही, कुछ भी खा लो, किसी का भी छीन के खा लो। ये था नहीं पहले था। जब मोहम्मद साहब आए तो यही तो सब चल रहा था, बाहर चल रहा था। यहाँ भी शुरू हो जाएगा क्योंकि यहाँ कोई संस्कृति हम स्वीकार करने ही लगे हैं। बड़ी प्रेम से हम स्वागत कर रहे हैं विदेशी संस्कृति का। अपने त्योहारों को भूलते जा रहे हैं। गीता को पता ही नहीं गीता क्या है, भागवत क्या है। नाम जिसका गीता है उसको भी नहीं पता कि मेरी गीता है क्या। कभी पढ़ा नहीं, कभी समझा नहीं। हीरो हीरोइन के नाम पता होंगे, गीता क्या है पता नहीं, हमारा स्क्रिप्चर क्या है पता नहीं, जीवन का लक्ष्य क्या है पता नहीं। अपने अपने एम बनाएंगे, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे उस लड़की को पाना है लाइफ में, यही एम है मेरा। मुझे वो क्या फालतू के बना के रखे हैं। एक्चुअली ये सब भ्रष्ट हो चुकी है स्थिति। उस समय समाज सुधारने के लिए श्री कृष्ण कल की अवतार के रूप में आएंगे। देखेंगे कि अब तो कोई सुधरने वाला है नहीं, अब तो फसल पक गई, इसे काटो। तब प्रलय करके तब मार मूल के सबको, असुरों को, और फिर शांत स्थिति होगी। सत्वगुण की बयार आएगी और सत्व और प्रथम युग कृतयुग यानी कि सत्ययुग आएगा। ये सब होगा। ये चल रहा है। संसार बहुत कष्टमय है, दुखमय पहले से ही, ऊपर से और दिन पर दिन कलयुग में बिगड़ता जाने वाला है। आगे आने वाली स्थिति और खराब होगी। इसलिए अभी अच्छे से भजन कर लेना चाहिए। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा को इस प्रकार रखे कि उसे अंततः जीवन उद्देश्य का ज्ञान हो सके। कम से कम कि जीवन का लक्ष्य क्या है। दुर्भाग्यवश ना तो राजा ना ही जनता ये जानती है कि जीवन का परम उद्देश्य भगवान विष्णु को जानना है और उन तक पहुंचना है। इस ज्ञान के अभाव में हर व्यक्ति अज्ञान में रहता है और सारे समाज में वंचकों और वंचितों की भरमार हो जाती है। चीटर्स एंड द चीटेड। कुछ ठगने वाले हैं, कुछ ठगाए जाने वाले हैं। वो उनकी इच्छा है कि हमें ठगे कोई। काम ही ऐसे करते हैं कि दूसरा आकर के ठग लेता है, ठगाए जाना चाहते हैं। ये संसार की सच्चाई है। यदा क्षितावेव चराचरस्य
विदामनिष्ठां प्रभवं च नित्यं तन्नामतोऽन्यद्व्यवहारमूलम् निरूप्यतां सत्क्रिययानुमेयम्। हम इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं हैं। रघुगण सुनो। जी महाराज, इस पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में जीवात्माएं ही हैं। हम में से कुछ गतिशील हैं तो कुछ गति नहीं करते, कुछ जड़ हैं, कुछ चेतन है। पेड़ हैं, वो गति नहीं करते, एक ही जगह खड़े रहते हैं पेड़ पौधे। और मनुष्य पशु आदि गति करते हैं, पक्षी। हम सभी उत्पन्न होते हैं, कुछ समय तक टिकते हैं संसार में, फिर नष्ट होकर पृथ्वी में ही मिल जाते हैं। यही तो होता है, पेड़ पैदा हुआ, निकला और नष्ट होकर जंगल में सड़ गल के वही खत्म। आदमी बड़ा हुआ, पैदा हुआ, निकला, बड़ा हुआ, उसके बाद गिर जाता है मानो कोई धड़ाम से। छोड़ दो उसकी लाश को। कुत्ते की लाश देखी होगी आपने, रोडों पर मिल जाती है कहीं किसी पशु की, अब तो कुछ दिन बाद बदबू आते आते वो खत्म हो जाती है, खाल बचती है उसकी, बस खा जाते हैं, सब कीड़े पड़ जाते हैं, खत्म बात, मिट्टी हो गया। इसलिए ये सब मिट्टी है, मिट्टी का रूपांतरण है। विभिन्न शरीर तथा उपाधियां पृथ्वी के रूपांतर मात्र है, ये शरीर की बात है। और नाम के लिए ही विद्यमान रहती हैं, केवल नाम से पहचानते हैं, वह है कहाँ कुछ। ये थोक थाप के कुछ एक शेप दे दी, इसको नाम दे दिया ये मिस्टर एक्स है, और इसको नाम दे दिया मिस्टर वाई है। नाम ये दे दिया, है तो मैटर वही सबके अंदर। तो पृथ्वी से निकला है और पृथ्वी में मिल जाता है, मरने के बाद, नष्ट होने के बाद हम केवल धूल हैं और धूल ही रहेंगे। सबको इस पर विचार करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। और धूल ही बनना है तो क्यों ना ब्रज की रज में धूल बनूं मैं ऐसी, कृपा करो महाराज, ब्रज की रज में धूल बनूं मैं ऐसी, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज ऐसी, दया करो महाराज, ब्रज की रज में धूल बनूं मैं ऐसी, कृपा करो महाराज। ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, इससे बढ़िया कोई प्रार्थना नहीं है। तो ये बात है समझने की। अरे धूर बनूं, ये पूरा रसिया है, सही गाया अभी। ब्रह्म सूत्र 2:14 में कहा गया है, तत् अनन्यत्वम आरभंभण शब्दादिभ्यः, यह विराट जगत पदार्थ तथा आत्मा का मिश्रण है, लेकिन इसका कारण तो परम ब्रह्म श्री भगवान है। इसलिए श्रीमद् भागवत 1:5-20 में कहा गया है, 1:5-20 मतलब पहला स्कंद 5वां अध्याय 20वां श्लोक, कि इदं हि विश्वम भगवान वेदरः, संपूर्ण विश्व विराट जगत श्री भगवान की अंश शक्ति का रूपांतर है। लेकिन मोहवश किसी को समझ में नहीं आता कि ईश्वर इस भौतिक जगत से अभिन्न है, अलग नहीं है और वस्तुतः भिन्न नहीं है। इस भौतिक जगत उनकी विभिन्न शक्तियों का केवल रूपांतर है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, तीसरे स्कंद में, दूसरे स्कंद में हमने ये सृष्टि के प्रक्रम को अच्छे से समझा है। गीता में भगवान 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहते हैं, मैं प्रकृति अष्टधा भिन्ना, ये मेरी भिन्ना प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति है। माया श्री कृष्ण की शक्ति है लेकिन वो उनसे अलग है, आत्म शक्ति भी उनकी शक्ति है लेकिन वो उनसे अभिन्न है। बहिरंगा अंतरंगा जिसको हम कहते हैं, जब ये माया परमात्मा की सेवा में लगती है तो वो तथाकथित भौतिक शक्ति भी आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। एनीथिंग ऐसा, हमको कुछ वरदान समझ लो, कुछ ऐसी स्थिति है हमारी, अगर हम पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए कुछ भी पकड़ते हैं, एनीथिंग, वो भौतिक हो जाता है। और हम जब इस चेतना से कुछ भी पकड़ते हैं जो भगवान की सेवा में लगाने के लिए, तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। ऐसा कुछ स्वभाव है प्रकृति।
बस चेतना का विकास करना है, कृष्ण चेतना। वो वहीं के आनंद में सहयोग के लिए जब हम कोई चीज उठाते हैं, हमने फूल उठाया श्री जुगल किशोर के प्रिया प्रीतम के विलास में उनकी शैया बनाने के लिए, श्याम सुंदर कुंज में विहार करेंगे, सो उनके लिए शैया का निर्माण करना है सखियों को। तो शैया बड़ी किस लय की, कोमल कोमल पत्ते होते हैं बिल्कुल, और पुष्पों के हैं, जैसे गुलाब है उसकी पंखुड़ी है, कनी न रह जाए, बहुत कोमल है दोनों। तो इस प्रकार उन पुष्पों की शैया बनाई जाती है कुंज में। तो हमने पुष्प लिए उनको उनको शैया में पुष्प देने के लिए। तो वो पुष्प आध्यात्मिक है, तुरंत वो चिन्मय प्रकृति का हो जाएगा, क्योंकि उनके नाम से लिया जा रहा है। और जैसे ही हमने सोचा यार ये गुलाब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दूंगा, ये मैं अपने बॉयफ्रेंड को दूंगी, जो भी है, कहीं अपने एंजॉयमेंट के लिए हमने सोचा, तुरंत वो भौतिक काम करेगा, उसको रिएक्शन भोगना पड़ेगा। प्रकृति के ऋणी हो गए हम, अब उसका डेट हो, उसका ऋण उतारना पड़ेगा। इसलिए देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, ये सारे ऋण हमारे ऊपर होते हैं और वेद में इसको उतारने का विधान है। जब हम कुछ अपने लिए लेते हैं तो ऋणी हो जाते हैं, जब भगवान के लिए लेते हैं तो ऋण हो जाते हैं। ये रहस्य है, इससे ज्यादा क्या समझेंगे। ये सूत्र दिए जा रहे हैं, फैक्ट जो गहराई है ना, अनंत तो जीव पड़े हुए हैं, कितने जन्मों जन्मों से हमको समझ में नहीं आ रही, आचार्यों ने सार निकाल के दे दिया। ये सूत्र है, फॉर्मूला है, कहीं भी लगाएंगे बिल्कुल सारे सम सॉल्व हो जाएंगे, हर परिस्थिति से पार हो जाएंगे। यही है सूत्र, ये जड़ है कृष्ण चेतना की। हमारा कृष्ण चेतना मिशन है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। जैसे ही मैंने अपने सुख के लिए कुछ भी सोचा, कुछ भी किया, पकड़ा, देखा, कुछ किया, सब मैटेरियल, चित्त में ये धारणा आ गई, गुरु कृपा से चेतना शुद्ध हो गई कि मेरे लिए तो कुछ नहीं, मुझे अपना एंजॉय लेना ही नहीं है, सुख भोगना ही नहीं है। हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश हो गए, हो गई एंट्री, समझ लो। तो विभिन्न शक्तियों के रूपांतर को समझ लेना, बस यही समझना है, ज्यादा क्या होता है। और उसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन करना है। एकदम से समझ में नहीं आता है, फॉर्मूला आ गया लेकिन उतारने में टाइम लगता है। जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, विपरीत संस्कार हैं। और जब भजन में बैठते हैं, जब नाम जपने के लिए बैठते हैं, तो नींद आती है, विचार आते हैं, और गंदे गंदे विचार आते हैं। तो भैया ये जो होता है ना, जब हम मोबाइल में मैसेजेस आ जाते हैं, हमारी चैटिंग होती है बहुत सारी, कुछ फुल हो जाती है ना मेमोरी, हैंग होने लगता है मोबाइल, तो अपन क्या करते हैं, मैसेजेस को चेक करते हैं, कौन से काम के कौन से नहीं। जो बेकार के मैसेज हैं उनको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए सामने आते हैं, सामने आते हैं, देखना भी पड़ता है। कुछ गलती से हमने कहीं कुछ लिखा हो तो गंदा भी मैसेज, हमने तो बहुत गंदे मैसेज लिखे हैं, जन्मों जन्मों से हमारे चित्त में बहुत गंदी गंदी बातें हुई हैं। तो वही संस्कार हमारे जब भजन में बैठते हैं ना, निकल निकल के आते हैं डिलीट होने के लिए। मगर उसमें हम जैसे भोले भाले कुछ मूर्ख लोग होते हैं, भोले भाले कहना अच्छा लगता है ना, मूर्ख में गाली लगती है, तो भोले भाले लोग जो होते हैं वो उन विचारों में उलझ जाते हैं। जब करते करते कोई विचार आया, हाँ अटक गए, गए काम से, फिर से वो और पक्का बन गया मैसेज। स्टार लग जाता है ना व्हाट्सएप पर, आप स्टार लगा दो तो वो डिलीट करने में डिलीट नहीं होता। इसी प्रकार अगर हमने जब के समय किसी गलत विचार को प्रश्रय दे दिया, उसमें चले गए, वो डिलीट होने के लिए आया था, उसको निकाल दो, उसे हटा दो, तो वो दोबारा नहीं आएगा। आएगा तो कम पावर से आएगा, फिर और कम से खत्म हो जाएगा। कुछ मैसेज ऐसे होते हैं ना वायरस वाले, जो एक दो बार में हटते नहीं, उनको कहीं अंदर जाके हटाना पड़ता है। ऐसे गंदे गंदे भी मैसेज है हमारे वायरस वाले। चित्त में सब आती हैं बातें, कोई बात नहीं है, भजन करते समय निकलने के लिए आती है, उसमें अटकना नहीं है, साइड करते जाना है। नाम को छोड़ना नहीं है, फोकस उसी पर रखना है। अच्छी बात आए तब भी कुछ नहीं कहना, नाम पर ही फोकस रखना, ये है मेडिटेशन। सत्यम परम धीमहि, इसलिए शुरुआत में ही भागवत में कह दिया गया है, सत्यम परम सत्य पर धीमहि ध्यान करना है, कहीं और नहीं ध्यान करना। कुछ भी अच्छे से अच्छा हो, खराब से खराब हो, मेडिटेट ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण, श्री कृष्ण के चरणारविंद पर ध्यान के कर एकाग्र करना है।
मनुष्य को परम सत्य श्री कृष्ण या वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वासुदेव शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सूचक है। इस प्रकार ये प्रत्यक्ष तथा सात्विक दर्शन का फिलॉसफी का एसेंस है, सार है। व्यवहार संसार तात्विक संसार पर आश्रित है, यानी हमारे अंदर जो है ना वही तो बाहर होता है। अंदर चेंजेस करने हैं, बाहर सब चेंजेस हो जाएंगे। साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी तो आपकी एक्सटर्नल बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। कुछ भी होता है उसकी रूट कॉज अपने अंतःकरण में है, ध्यान रखिए। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ परमेश्वर की शक्ति के कारण विद्यमान है, यद्यपि हमारी अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण परमेश्वर प्रत्येक पदार्थ में दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन दिखते नहीं है माया के कारण, अविद्या के कारण। उसी को दूर करने के लिए भागवत सुन रहे हैं। अब दिखने लगा नहीं लगा, कुछ तो समझ में आ रहा है ना कि हिडन पीछे से चल के आ रहा है, कौन गवर्न कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है सृष्टि को बनाने का। ये बात समझ में तो आ ही रही होगी। सृष्टि बनाने का उद्देश्य क्या है भगवान का, ये हमें समझना है और फिर उसी काम को करना है जिसमें भगवान प्रसन्न है। आइए आगे चलते हैं। सबको समझ में आ रही है बात? एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तम् असन्निधानात् परमाणवो ये अवेद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कृतो विशेषः। एक बात आ रही है मन में। अभी हमने कहा कि हमें अपना आनंद छोड़ करके कृष्ण के आनंद में सहयोग करना है, अपना सुख छोड़ करके उनके सुख में सहयोग करना है, पार्टिसिपेट करना है। कोई भी चीज मैं अपने सुख के लिए लेता हूँ भौतिक हो जाती है, और जैसे मैं उसे श्री कृष्ण की सेवा के लिए, उनके सुख विधान के लिए करता हूँ, वो सब स्पिरिचुअल है, वो आध्यात्मिक है, चिन्मय है, रिएक्शन से रहित है। तो विस्मित हो गया, क्या कहना चाह रहे थे? चलिए, जैसे भगवान की इच्छा। तो श्लोक का अनुवाद। कोई ये कह सकता है कि विविधता तो स्वयं पृथ्वी से उत्पन्न होती है। कोई ये कह सकता है कि जो विविधता है नेचर में, जो जितने विविधताएं हैं ये अपने आप उत्पन्न हो रही हैं, नेचर अपने आप सब एक्टिव हो रही है। तथापि ये ब्रह्मांड भले ही थोड़े समय तक सत्य प्रतीत हो, पर वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अल्टीमेटली सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना सुंदर गुलाब का फूल खिला हो बगिया में, आप देखेंगे कुछ समय बाद जाकर के वहां कुछ नहीं है, झड़ गया है, खत्म। ये पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों के संयोग से बनी है। पार्टिकल्स जब कंबाइंड होते हैं, बॉन्ड होता है ना, तो उससे वो जुड़ते हैं, तो ये चीज कोई शेप में आती है। किंतु ये कण अस्थायी है, ये सब अलग हो जाते हैं। ये पृथ्वी मूलतः सूक्ष्म कणों से उत्पन्न हुई है, संयोग से कण अस्थायी है, वास्तव में परमाणु ब्रह्मांड का कारण नहीं है। यद्यपि कुछ ऐसा दार्शनिक सोचते हैं, ये सत्य नहीं है कि संसार में पाई जाने वाली विविधता, यानी किसमें परमाणुओं के उलट पुलट या विविध संयोगों का प्रतिफल है। तो ये कौन सा है? परमाणुवाद है एक। जो परमाणुवाद के समर्थक हैं, ये यहाँ पर फिलॉसफियां है ना जिनको काट रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं। कई फिलॉसफीज ऐसी हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा कुछ, लेकिन वो इमेजिनेशंस हैं लोगों की, उन्होंने वो भी दे दी है। तो जो परमाणुवाद के समर्थक है, उनका विचार है कि परमाणुओं की प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर विभिन्न वस्तुओं की उत्पत्ति करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक गण परमाणु के ही अस्तित्व का कारण खोज करने में असमर्थ है। परमाणु का अस्तित्व क्यों है नहीं पता। ऐसी दशा में जब तक हमको पता नहीं, हम कह नहीं सकते कि परमाणु ही ब्रह्मांड का कारण स्वरूप है। ऐसे सिद्धांत अज्ञानी लोग प्रस्तुत करते हैं। वास्तविक बुद्धि के अनुसार इस विराट जगत का असली कारण भगवान है, परमेश्वर है। जन्माद्यश्च यतः विवेद बता रहा है।
वो समस्त सृष्टि के मूल है, जैसा कि भगवत गीता 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः, मुझसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, मुझसे चल रहा है, कृष्ण ही मूल कारण है, सर्व कारण कारणम, कृष्ण ही परमाणु अथवा भौतिक ऊर्जा शक्ति के कारण है, तो परमाणु के भी कारण कृष्ण है, ये वेद बताता है। एवं कृशं स्थूलमरुण एवं कृशं स्थूलमणुर्बृहद्यद् असच्च सज्जीवमजीवमन्यत् द्रव्यस्वभावाशयकालकर्म नाम्ना जयावेहि कृतं द्वितीयम्। क्योंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तविक अस्तित्व इन द सेंस कि इस ब्रह्मांड को हमेशा रहना नहीं है। जादूगर की एक जादू की तरह कुछ काल तक दिखाई देगा, बट फिर खत्म। अतः इसके भीतर की वस्तुएं जैसे कि लघुता, अंतर, स्थूलता, कृशता, लघुता मतलब छोटापन, अंतर मतलब गैप, स्थूलता मतलब बड़ा, स्थूल होता है ना बड़ा, दीर्घकाय, कुछ लोग बहुत बड़े स्थूल लंबे चौड़े होते हैं, कुछ लोग ठीकने होते हैं, ऐसा समझ लो। कृशता मतलब पतला, सूक्ष्मता मतलब बहुत सटल सूक्ष्म, विशालता, परिणाम, कारण, कार्य, चेतना और द्रव्य, ये सब काल्पनिक हैं। ये एक ही वस्तु मिट्टी के बने पात्र हैं, यानी कि मिट्टी सत्य है, मिट्टी से बनी हुई आकृति टेम्पररी है, वो सत्य नहीं है। मिट्टी को थोप थाप के हमने एक शेप दिया, उसको हमने घड़ा नाम दे दिया, एक शेप दिया हमने सुराही नाम दे दिया, एक शेप दिया हमने कुल्लड़ बोल दिया, एक शेप दिया हमने जो है चूल्हा बोल दिया, एक शेप दिया हमने, बहुत कुछ बना लो, कौन मना कर रहा है, नाम देते जाओ। ये सब एक ही वस्तु मिट्टी के बने पात्र हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं। ये अंतर पदार्थ, प्रकृति, आशय, काल और क्रिया यानी कर्म द्वारा जाने जाते हैं। इसकी क्या प्रकृति है, इसकी क्या आशय है, इसका काल क्रिया क्या है, उसके अनुसार नाम देते रहते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। प्रकृति काम कर रही है, गुण काम कर रहे हैं, और कभी कभी प्रकृति द्वारा संपन्न कर्म अथवा फल को हम वैज्ञानिक आविष्कार मान बैठते हैं और ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करके वाहवाही लूटते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रभुपाद ने दे दिया। इसके लिए तो पूरी BI भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट में आप जाओ, वहां जाकर के साइट पर जाइए, पोल खुल जाएगी सारी आपको, यहाँ उसको विस्तार नहीं करेंगे। वैज्ञानिक आविष्कार में कितने धोखे हैं। इसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ है, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ आत्मा सोचता है कि मैं करने वाला हूं। इसका उल्लेख भगवत गीता में हुआ, ठीक है। तो बहिरंगा शक्ति के द्वारा ढकने के कारण ज्ञान हमारा ढक जाता है। जीवात्मा जो है इस जगत की विभिन्न सृष्टियों का यश लूटना चाहता है, हो रहा है भगवान की नेचर के कारण, लेकिन आदमी इसमें यश लूटता है कि मैंने इसको इन्वेंशन किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वैज्ञानिक कर रहा है, वैज्ञानिक उसको समझ में नहीं आ रहा, उसने लेकर के चुंबक जो है फेंक करके मारी गुस्से में, अब वो चीज वो मशीन काम कर गई, वो चक्कर पड़ गया, अब उसने नियम बना दिया, उससे तो हुआ नहीं था, थक करके फेंका तो नेचुरल हो गया। भगवान ने देखा चल बेटा, कोई वैज्ञानिक गया, कोई केमिकल था, उसने जो है वो बिना हाथ धोए, उसको ध्यान नहीं रहा, दिमाग रहता है बिजी उन लोगों का, खाने बैठ गए, ब्रेड खाई तो मीठी मीठी लगे, चक्कर क्या है, हाथ में मीठा पनी, चक्कर क्या है, ओ मैं तो हाथ धोना भूल गया। तो फिर कोई एक रसायन जो था उसको फिर खाने में यूज किया जाने लगा, मीठी होने लगी उससे, नाम नहीं याद मुझे, थोड़ी थोड़ी चीजें याद रह जाती हैं। तो यश लूटना चाहता है खुद, है तो ऑलरेडी इस प्रकृति में बहुत सी चीजें ऐसी हैं, BI में जाके देख लेना। वस्तुतः ये सभी भगवान की शक्ति से गतिमान होकर स्वतः उत्पन्न होती हैं, इसलिए चरम कारण तो परम पुरुष हैं।
प्रभुपाद जी ने बनाया स्पेशल वैज्ञानिकों को प्रचार करने के लिए, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में BI। इसलिए चरम कारण तो कौन है? भगवान है, ईश्वर परमः कृष्ण, सर्व कारण कारणम, वही सबके कारणों के कारण है, ये समझ लेना है। इसका बहुत सारे उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में देख रहे हैं, वो आप देख लेना, सार यही है। तो अब हमारा अगला श्लोक है 11वां श्लोक। 11वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 11वां श्लोक कह रहा है ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक् प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद्वासुदेवम कवयो वदन्ति। मतलब ये लेके जा रहे हैं सृष्टि के पीछे जो क्रिएटर है, जो करने वाला है, संचालन करने वाला, जो हिडन है, जिसके निशानों पर सृष्टि चल रही है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सच्चराचरम, चर और अचर दोनों। मया अध्यक्षेण, डायरेक्टर कृष्णा है, अध्यक्ष पद उनका है, उनकी अध्यक्षता में चल रही है। कुछ भी अगर उनको लगता है तो मना कर देते हैं, बोले ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा। वो सैंक्शन कर रहे हैं तब तक चल रहा है, अध्यक्षता उन्हीं की रहेगी। तो फिर परम सत्य क्या है? अगर सबके पीछे वही कारण है तो क्या है? उत्तर है कि अद्वैत ज्ञान जो भौतिक गुणों के कलमश से रहित है, वो मुक्ति प्रदायक है, वो अद्वितीय है, इसके जैसा कोई और नहीं है, सर्वव्यापी है, सब जगह उपस्थित है, कल्पनातीत है, हमारी कल्पना भी जहाँ नहीं पहुंच सकती उससे भी अतीत है। किसी की बिटिया हो, किसी की पत्नी हो, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, ये कल्पना मतलब इमेजिनेशन जितनी भी हम कर सकते हैं, बियॉन्ड दिस। उस ज्ञान की प्रथम प्रतीति यानी अनुभव, उसका कुछ लाइट, उसकी प्रथम प्रतीति ब्रह्म है, सबसे पहला अनुभव होता है किसी को बिगिनिंग में उस परम का। तो बिगिनिंग में उसको एक प्रकाश अनुभव होता है, एक लाइट होती है, वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। फिर थोड़ा और अपने आप को धैर्य पूर्वक साधना में लगा करके, एकाग्र होकर के और फोकस करता है ध्यान से, तो उसको परमात्मा का अनुभव होता है, भक्ति का आश्रय लेता है, फिर दृढ़ता से और पकड़ के सब साधन छोड़कर पूरी तरह भक्ति में डूब जाता है, भगवान पर फोकस कर देता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अंत में परम पुरुष के रूप में ही उसी परम ज्ञान की पूर्ण प्रतीति की जा सकती है। द्विभुज श्याम सुंदर मुरलीधर त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हुए मुस्कुराते हुए मिलते, कहते हैं आ गए, पहुंच गए, भक्त्या हमें गया ग्राही। मैंने पहले ही कहा था भक्ति से प्राप्त हो सकता हूँ, तुम काहे ज्ञान के चेक करने पड़े, योग के चेक करने पड़े। असली ज्ञान योग की परिसमाप्ति भक्ति में है, भक्ति योग, भक्ति ज्ञान। सभी विद्वान परम पुरुष को वासुदेव के रूप में वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म भी हैं, परमात्मा भी हैं, उसके भी आदि कारण हैं भगवान। यतद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यस्य तनुभा। परम सत्य का निर्गुण ब्रह्म तेज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दैहिक किरणों से बना है। प्रकाश भगवान के शरीर से, दिव्य प्रकाश, इतना विस्तार, इतना घना है कि साधारण व्यक्ति देख ही नहीं सकता, ज्ञानी उसको समझ ही नहीं सकता। प्यूरिफाई हो चुका है, बियॉन्ड दिस नेचर हो चुका है, संसार में नहीं है, बट भगवान को भी नहीं पा सकता, क्योंकि वो उनके प्रकाश से चकाचौंध से मोहित हो जाता है। कहता है निराकार है भगवान, यही अंतिम परिणति है, वही शांत हो जाता है। लेकिन कदाचित उसे भक्त संग मिले, अरे भाई आगे भी चलना है, यहीं तक नहीं है, अच्छा हाँ ये तो आप यहीं संतुष्ट हो गए, तो सत्य की अनुभूति, फिर चित्त की अनुभूति, फिर आनंद की अनुभूति तो आगे है, यहाँ ज्यादा टिक नहीं पाओगे, चलो चलो चलो। चलिए महाराज, भक्त का संग मिलता है, भक्ति करता है तो उसे भगवान से मिला। अरे प्रभु आप थे, आपका इतना चकाचौंध प्रकाश मुझे पता ही नहीं था, ऐसे करता है। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तदप्यस्य तनुभा, तनु शरीर की आभा है, प्रकाश है ब्रह्म।
या आत्मांतर्यामी पुरुष इति सोष्यांश विभवः, और जो अंतर्यामी परमात्मा है ये इनका अंशांश है, भगवान श्री कृष्ण का ही विस्तार है। और षडैश्वर्यैः पूर्णो यः भगवान स स्वयं अयम्, और षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, पूर्ण ज्ञान तपस्या त्याग बल, ये सब षडैश्वर्य संपन्न भगवान स्वयं श्री कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है, स स्वयं अयम, वही श्री कृष्ण है। श्री राधा रमण लाल की जय। बड़े बड़े विद्वान और दार्शनिक अनेक जन्मों के बाद इसे स्वीकार करते हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। 7वां अध्याय 19वां श्लोक गीता। तो ये सब चीजें वही पुष्टि कर रहे हैं प्रभुपाद जी, शास्त्रों से प्रमाण दे दे करके। हमें इतना ही समझना है कि भगवान से बढ़कर कोई सत्ता नहीं है, परम सत्य वही है बस। और महाराज ये बात समझ में फिर कैसे आएगी जब तक भक्तों का संग नहीं होगा। ये सब फिलॉसफी है, ये सब थियरी है, सिद्धांत है, बट इसको रियलाइजेशन में कब आएगा? जब किसी भक्त के पीछे चलेंगे। रहु गणै तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्, विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजा रहुगण, महापुरुषों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को मलने के लिए बिना मले बिना परम सत्य की प्रतीति नहीं हो सकती। जब तक हम रहुगणै तत्, बिना महत पाद, बिना महत पुरुष के पाद यानी चरण कमल के जो रज है, रज के द्वारा अभिषेक जब तक नहीं कर लेते, मतलब कि बिल्कुल समर्पित जब तक नहीं हो जाते, अपने अहम को साइड में रख करके, उतार करके उनके चरणों में समर्पित जब तक नहीं कर देते कि मैं कुछ हूं, जैसे रहुगण ने समर्पित कर दिया। अब डांट लगा रहे तो सुन रहा है, पहले डांट रहा था ना, अहंकार छोड़ दिए, मैं राजा नहीं हूं यार, मैं इनका दास हूं। कुछ भी हो गुरु के सामने हम धूल हैं, उनके चरणों की धूल हमारे सिर पर पड़े। महत्पाद रजोभिषेकम, अभिषेक हो जाए, यानी इतने गुरु के चरण हम वंदन करें कि उनका रज से अभिषेक हो जाए, अर्थात उनके आदेशों का पालन करने के, उनके आदेश के वाहक बन जाए। श्री प्रभुपाद जी भगवान के गुरुदेव के आदेश के वाहक बनकर विदेश में गए, कितना बड़ा चमत्कार कर दिया। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, अगर भक्त की आश्रय लेकर के उनके आदेश से नहीं चलेगा तो फिर क्या कुछ भी कर ले नहीं होने वाला। काय से नहीं होने वाला? रहुगणै तपसा न याति न तपस्यासि न च इज्जया, न पूजा करने से। ब्रह्मचर्य धारण करना तपस्या है, गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का अनुपालन, वानप्रस्थ के रूप में घर को त्यागना, संन्यास ग्रहण करना, सर्दी ऋतु में जल में घुसकर घोर तपस्या करना, ठंडे जल में और गर्मी में आग चारों तरफ जला करके ऊपर से धूप में नीचे से तपा करके झुलसती धूप में पड़े रहने से, इतनी कठिन तपस्याओं से भी परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। परम सत्य को जानना है तो और भी अनेक साधने करते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब तक उसे सत्य प्राप्त होना है वो कब होगा? बोले जब किसी महापुरुष महान भक्त की कृपा प्राप्त वो कर ले। और वो कब प्रसन्न होते हैं? जब उनकी बात मानता है कोई, अपने मन की बात मानना बंद करके जब गुरुजनों की बात कोई मानता है तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये रहस्य है महाराज। तो बिल्कुल ये बात समझने की है। अगर अनुभव करना है इस तत्व का, केवल विशुद्ध भक्त ही किसी को दिव्य आनंद का वास्तविक ज्ञान प्रदान कर सकता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, वेदों में भी जाकर के आपको नहीं मिलेगा। अभिमान बन जाएगा, वेद ज्ञान अभिमानी हो जाएंगे, कर्मकांडी हो जाएंगे, लेकिन भगवान को प्राप्त करना मुश्किल है, दुर्लभ है। जबकि लक्ष्य वही है, वेदों का पीछे हम समझ चुके हैं। तो अदुर्लभम आत्मभक्तौ, वेदों में दुर्लभ है लेकिन अदुर्लभ है जो भगवान के भक्त हैं उनको
उनको सरलता से प्राप्त नहीं। इसलिए मनुष्य को विशुद्ध भक्त के पास पहुंचना होता है, जो विशुद्ध है, जिसको जरा भी अपना सुख का विचार नहीं है, जो प्रिया प्रीतम के सुख के लिए ही जी रहा है गुरु के आदेशानुसार। अन्यभिलाषिता शून्यम, श्री कृष्ण के सुख की इच्छा, युगल के सुख की इच्छा, गुरुजनों के सुख की इच्छा को छोड़कर जो अन्य इच्छा है, वो अभिलाषा है। अन्य अभिलाषा शून्यम, जीरो कर दे। ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान उतना जरूरी जितने से भक्ति चले, उतनी नॉलेज लेनी चाहिए। उसके एक्स्ट्रा लोगे तो फंस जाओगे, कंफ्यूजन आ जाएगा। कर्म, जितना कर्म करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति ठीक से चल सके, उतना संसार में क्रिया कर्म कर लिया, ठीक है, लेकिन भक्ति में बाधा हो जाए कर्म कांड से तो बेकार है। कर्म कांड किसी काम का नहीं है। कर्म कांड, ज्ञान कांड ऐसे जो होते हैं वो केवल विषय भांड। तो ऐसे भक्त के अनुग्रह से परम सत्य कृष्ण को और उनके संबंध को समझा जा सकता है। भौतिकतावादी व्यक्ति कभी कभी सोच बैठता है कि पुण्य कर्म करके और घर पर ही रह करके ही परम सत्य को समझा जा सकता है। किसी की जरूरत नहीं है जी, गुरु बनाने की कोई जरूरत नहीं है जी, और जी हम तो खुद ही प्राप्त कर सकते हैं जी, अपने अनुसार चलेंगे जी। तो इस श्लोक में इसे मना किया गया है। पिछले श्लोक में भी ऐसे थे जो हमने कल सुने। ये कोई नहीं, कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करके परम सत्य को जान सकता है। केवल मनुष्य को शुद्ध भक्त की सेवा करनी होती है, इससे परम सत्य समझ में आएगा, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो चलें फिर आगे। चलिए अगले श्लोक पर ले चलते हैं आपको। यत्रोत्तमश्लोकगुणानुवादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथा विघातः वा निषेव्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षोर्मतिं सतिं यच्छति वासुदेवे। बहुत काम की बात। अब भक्त के संग में आने के बाद पहचान क्या है कि हमने भक्तों का संग किया, किसी महत् पुरुष का संग किया है। बोले यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवादः, जिन विशुद्ध भक्तों की संगति हमें करनी है वहां होता क्या है महाराज, हमने दीक्षा ले लीजिए। दीक्षा लेने की बड़ी चटपटी रहती है लोगों को। दर्शन हुआ, उनके पास बैठे, सामने बैठ गए, महाराज बड़ी चमक रहे हैं, बड़े दमक रहे हैं, और बड़ा सुंदर आकर्षण है, ऐश्वर्य है, और बस आगे जगह मिल गई तो बैठ गए, आकर्षित हो गया मन। ये क्षणिक आकर्षण है, थोड़ा धैर्य धारण करो। लेकिन नहीं, कुछ लोग जाते हैं, चटपटी होती है, और तो दीक्षा लेनी है तो गुरु जी दीक्षा दे दो। गुरु जी भी बड़े उतावले होते हैं दीक्षा देने को, गुरु जी दे देते हैं दीक्षा। पता ही नहीं चलेगा कब से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। वो आ जा बेटे, फिर तेरी जरूरत है ना चेले बढ़ाने, उनको अपना जो ग्रुप बढ़ाना है। हम इतने चेले बना चुके हैं, चेले का क्या हो रहा है खबर ही नहीं लेनी। खबर ही नहीं चेले को गुरु जी की। दीक्षा के बाद कितने साल बीत जाते हैं, गुरु से मिलना ही नहीं होता, कोई प्रश्न ही नहीं, कोई उत्तर ही नहीं। एकादशियां भूल जाते हैं लोग, एकादशी भी होती है। वैष्णवों की बात कर रहा हूँ, जो वैष्णव दीक्षा लेते हैं, बाकी को तो कहना ही क्या, छोड़ उनको। तो होता क्या है फिर, दीक्षा जो होती है, जो गुरु का संग जो होता है सच्चे, यत्र, जहां पर उत्तम श्लोक गुणानुवाद, जहां उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का अनुवाद होता है। गुरु जी भगवान का गुणगान करते रहते हैं, और उससे होता क्या है, शिष्य यदि उस गुणगान को सुनता है तो एक प्रमाण है। शिष्य यदि, देखो, स्त्री बिल्कुल ठीक हो, कन्या बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो, और लड़का भी बिल्कुल मस्त हो, तो दोनों का जब संग होता है, विवाह होता है, तो फिर संतान तो होनी स्वाभाविक है। इसी प्रकार से जब भक्त और एक साधारण व्यक्ति, भगवान का प्यारा भक्त किसी साधारण व्यक्ति से मिलता है, तो दोनों की भी एक संतान यानी क्या होता है, प्रस्तूयते ग्राम्य कथा विघातः, भक्ति उनके जीवन में उत्पन्न हो जाती है और संसार में
जब दो प्रेम करने वाले मिलते हैं तो फिर देखते हैं एकांत कहाँ है, एकांत कहाँ है। अब कहीं दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं है, तुम मिले तो फिर अब संसार का कोई मतलब नहीं, एकांत ढूंढते हैं। तो जब भक्त के साथ कोई जीव संसार का मिलता है, गुरु का संग करता है, तो उसको संसार से एकांत हो जाता है, उसका मन संसार में नहीं लगेगा। संसार में नहीं लगेगा इन द सेंस गलत कामों में नहीं लगेगा, अच्छे कामों में मना नहीं कर रहे हैं। यत्रोत्तम श्लोक गुणानुवाद, जब उत्तम श्लोक भगवान के गुणों को प्रेम से भर करके भक्त गाएगा तो उसको सुन करके ऐसा इफेक्ट होता है अंदर कि प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात, ग्राम्य कथा जिसके कारण लौकिक विषयों की चर्चा के लिए अवसर ही नहीं मिलता, उसको टाइम ही नहीं बचता। इतना रस मिलता है कृष्ण कथा में, इतना आनंद आता है जुगल के विलास में, उसका श्रवण मनन चिंतन करने में डूब जाता है कि महाराज भयंकर आकर्षण जो संसार का है वो भी उसको फीका लगने लगता है। विघाता, सारी रुचि संसार की नष्ट हो जाती है क्योंकि हायर टेस्ट मिल गया उसको, उसी में डूबा रहता है। निषेव्यमाणो मुमुक्षो, भगवान की रूप का वर्णन सुनता है दीवाना हो जाता है, लीलाओं को सुनता है, ऐसे करके ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं, ऐसे सुंदर सुंदर गुण हैं उनके, अच्छा ऐसी लीला करते हैं, वाह। तो निषेव्यमानो, बार बार वो क्या करता है, उनकी प्रशंसा उनकी उपासना करता है, तो उसका मन जो है अनुदिनम अनुदिनम दिन डे बाय डे मुमुक्षोर मतिम सतिम व्यच्छति वासुदेवे, और भक्तों की संगति नित्य प्रति करता रहता है, उनके बताए नियमों का पालन करता रहता है। सुनते 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 मन उनमें लग जाता है चटपटी उत्पन्न हो जाती है दर्शन करने की, बस अब मिल जाए, कब मिल जाए। और वो भी अपने इस विचार को त्याग कर कि मैं भगवान में लीन होना चाहता था, भगवान में लीन होने का विचार खत्म हो जाता है, मोक्ष की अभिलाषा खत्म हो जाती है और संसार के विषयों की इच्छा खत्म हो जाती है। संसार के विषयों की इच्छा तो खत्म हो ही जाती है, प्लस जो मोक्ष चाहता है वो मोक्ष को भी पीछे हो जाता है, मोक्ष नहीं चाहिए, इतनी रसमय लीलाएं छोड़कर, ठाकुर का इतना सुंदर रूप छोड़कर मैं निराकार में लीन क्यों हूं, वो भी रुक जाता है। ऐसा आकर्षण है भगवान का। और क्या करता है, भगवान की सेवा करने की इच्छा करता है, हे प्रभु कोई सेवा दे दीजिए। सेवाभिलाष कोरे नरोत्तम दास, यानी प्रोसेस ये है कि संसार में किसी उपाय से नहीं मिलेगा, किसी की प्रोसेस से नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो तत्व जब भगवान के प्यारे लाड़े दुलारे भक्तों का हम संग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके आदेश के अनुसार चलेंगे, नित्य प्रति कथा सुनेंगे और मनन करेंगे, जीवन में अप्लाई करेंगे, तो फिर क्या होगा, सुनने से दवाई का प्रभाव होगा। और संसार की ग्राम्य कथा विघात है, ग्राम की कथा, इंद्रिय तृप्ति की बातें, टाइम वेस्ट करने वाली बातें लगेंगी, टाइम वेस्ट करने से बचेगा। डू द नीडफुल के सिद्धांत पर चलते हुए जितनी जरूरी है मेंटेन करने के लिए संसार, शरीर, बच्चे, परिवार, ठीक है, मिनिमाइज करके उसको एडजस्ट करके वो टाइम बचा करके इन लीलाओं में रहेगा, इस सेवाओं में रहेगा। और जब सेवा करेगा भगवान की तो फिर वो सेवा के अभिलाष करेगा, और सेवा चाहिए, और सेवा चाहिए, सेवा ही सेवा। सेवा अभिलाष नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। चावर ढुलावो कबे मुख चंद्र, राधा कृष्ण प्राण मोर, फिर उसके प्राण हो जाते हैं राधा कृष्ण, जुगल सरकार मेरे प्राण है, मेरी जान है, यही जान है मेरी, रियल में यही जान है। अभी तक हम किस किस को पकड़ के तू मेरी जान कर करके फिर जान निकल जाती है, यानी वो रूठ जाती है, नाराज हो जाती है, त्याग कर चली जाती है, फिर भी जिंदे रहते हैं, पता नहीं कैसे बेशर्म है। लेकिन असली प्राण यदि कदाचित निकल गए तो जीवित नहीं रह सकते, परमात्मा ने यदि छोड़ दिया तो हम नहीं, अस्तित्व खत्म, कुछ नहीं टिकेगा, उन पर ही टिका है सब। असली प्राण वही है, उसको रियलाइज हो जाता है, अनुभव कर लेता है, यार मेरी असली जान तो ये है, ये जुगल है, इनको कैसे दिलसाऊं, इनको कैसे सुख पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे प्राण है ना, हम सब अपने प्राणों को तो संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने अंतःकरण में ठंड प्राप्त करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, एक शांति, डूबना नहाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं रस में। वो कैसे होगा, वो जब हम माया के कंफ्यूजन से निकल करके गलत जगह छोड़ करके सही जगह पहुंचेंगे। रियल में जो सबके प्राण है, ओरिजिन जो है सबके, सेंटर जो है, जो हमने पीछे बात करी,
उनके आनंद में हम सहयोग करना चाहेंगे। जब वो प्राण दिखाई देने लगेंगे, ये है परफेक्शन। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरण गति यार नाही मोर, जीवन मरण गति यार नाही मोर। और कोई गति नहीं है, जीवन हो मरण हो। कालिंदीर कूले केली कदम्बेर वाला, भूषा बुधुजन। कालिंदी के कूल पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे और दोनों को बिठाऊंगा, और कब मैं उनके मुख में पान का बीड़ा दूंगा, कब मैं उनको सुंदर माला, गाथिया माला, तीर माला, दीवो दुहार गले माला बना करके सुंदर कोमल कोमल पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की उनके गले में पहनाऊंगा। कब ऐसा होगा, पहनाऊंगी, कब ऐसा होगा। चामर डुलाबो हेरी मुख चंद्र, और दोनों की सुंदर सुंदर बातें सुनूंगा। दोनों हास परिहास करते हैं, खेलते हैं, छेड़छाड़ भी कर लेते हैं, जुगल हैं, नित्य प्रिया प्रीतम हैं। तो वो सब बातें उनकी हंसी करके, उनकी हंसी को देख करके मैं उनको चमन कब बुलाते बुलाते उनकी बात सुनूंगा। ऐसा कब होगा? ये कामना करने लगता है सेवा की। सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास। तो गाम्य वार्ता छोड़ देता है, संसारी चर्चा छोड़ देता है, कृष्ण चर्चा में मन लग जाता है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इसीलिए चलाया गया था जिससे लोगों को भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखा जा सके। लेकिन आप सावधान रहिए, यदि इस्कॉन में रहने के बाद भी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के बाद भी कोई संसार की चर्चा की बात करता है, यदि उसमें आपको लगा रहा है, कुछ दिख रहा है आपको कि उनका इंक्लाइन कुछ उधर जा रहा है, झुकाव, तो आप प्रणाम कर लेना। कृष्ण कॉन्शियसनेस का उद्देश्य ये नहीं है, वो अभी समझा नहीं है इसका मतलब। आप किनारा कर लो साइड में और आप लग जाओ इस काम में। इसीलिए चलाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जिससे लोगों को भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखा जा सके। इस संस्था के विद्यार्थी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं। उन्हें राजनीति, समाज शास्त्र या सामयिक विषयों की वृथा चर्चा में समय गंवाने का अवसर ही नहीं मिल पाता। टाइम वेस्ट है ये सब चीजें। ये सब तो चलता ही रहेगा, सब चलता रहेगा, उथल पुथल समाज में चलती रहेगी। भक्त को सकारात्मक और गंभीर रूप से कृष्ण की भक्ति से ही मतलब रखना होता है, बस। दैट्स ऑल। इसके आगे अगर आपको कुछ समझना है, सीखना है, तो फिर इसका मतलब अब आप माया को निमंत्रित कर रहे हो, माया देवी आओ और मेरी बुद्धि को भरमाओ, तभी हम ऐसी कामना कर रहे हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा। महाराज आप ऐसे कहती कि सब व्यर्थ है। बोले आपको क्या पता, बोले तुमको क्या पता रघुगण, तू तो छोटा सा राजा है, मैं तो संपूर्ण भूमंडल का राजा था। क्या हुआ? अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध, आराधनम भगवतैह मानो, मृगो भवम मृग संगाधतार्थः। मैं जो था ना, पूर्व जन्म में महाराज भरत के नाम से विख्यात था। मैंने प्रत्यक्ष अनुभव और वेद ज्ञान से प्राप्त अप्रत्यक्ष अनुभव द्वारा, अपना अनुभव और वेद ज्ञान से जो अप्रत्यक्ष अनुभव जो लिखा गया है, बताया गया, उसको द्वारा सांसारिक कार्यों से पूरी तरह विरक्त हो गया था, सब छोड़ दिया था और सिद्धि प्राप्त की। मैं पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा रहता था, बिल्कुल पहुंच गया था। बस अब केवल शरीर छोड़ने की बात है और जाना है एंटर इनटू द होम, बैक टू गॉड हेड। लेकिन दुर्भाग्यवश एक छोटे से मृग के प्रति, हिरण के प्रति इतना अटैच्ड, इतना आसक्त हो गया कि मैंने सारे आध्यात्मिक कर्तव्यों की उपेक्षा कर दी। यानी वायरस घुस गया अंदर, कर दिया गड़बड़ सारा, आसक्ति का वायरस। कहीं अटैचमेंट ना हो, इतना अलर्ट रहना है। मृग के प्रति बहुत प्रगाढ़ स्नेह के कारण अगले जन्म में मुझे फिर मृग ही बनना पड़ा।
और महाराज प्रभुगण तुम समझो इजी नहीं है जॉब, बहुत अलर्ट रहना है, बहुत खतरनाक है, वायरस सब जगह है, इसलिए अपने घर पे रहो, बाहर मत निकलो, यानी कि कृष्ण कॉन्शियसनेस के घर में रहो, इसी चेतना में रहो, हमेशा प्रिय प्रीतम के चिंतन में रहो बस। सामां स्मृतिर्मृगदेहे पिबीर कृष्णार्चन प्रभवानो जहाति यथो अहं जनसंगाद संगो विशंकमानो विवृतश्चरामि। हे वीर राजा, अपनी पूर्व अनन्य भक्ति के कारण मैंने भरत रूप में जो भक्ति की थी राजा के रूप में, उसके फल स्वरूप उसका प्रभाव हुआ कि मृग के शरीर में रहकर भी मुझे पिछले जन्म की हर बात याद रही। मैं अपने पूर्व जन्म के पतन से परिचित हूँ, अभी भी मुझे याद है कि मैं भरत था, फिर मैं हिरण बना, सब याद है मुझे। इसलिए मैं सामान्य व्यक्तियों की संसर्ग से, संगति से, उनसे बात करने से दूर रहता हूँ, अपने आप को छुपा के रखता हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी कुसंगति से डर लगता है। पहले हो गई थी एक हिरण की संगति, उसने क्या कहा था? उसको कुसंगति कहा गया है। एक बेजुबान पशु की संगति को कुसंगति कहा गया है। अध्यात्म के पथ पर चलने वाले को बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। भगवान के घर में जाना है ना, तो उसके लिए बहुत सूक्ष्म मार्ग है। आप अकेले जा सकते हो, आप मन में किसी को लेके नहीं जा सकते मैटर को। आप स्पिरिचुअल चीज लेके जा सकते हो, मैटर कुछ नहीं लेके जा सकते। संसार की किसी वस्तु से आसक्ति रहेगी, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी बात से आसक्ति रहेगी, मन में चलेगा तो आप वहां एंटर नहीं कर सकते, छन्नी लगी हुई है। हाँ, अगर आपका मन भगवान में लगा है, शरीर संसार में चल रहा है सब कुछ, तो नो प्रॉब्लम। अपन को आसक्त नहीं होना, क्योंकि जब झटका लगेगा यानी मृत्यु आएगी तो ये सब छोड़ के छुड़ाएगी। उस समय हम तैयार रहेंगे तो भगवान ले जाएंगे। हमको पता है कि ये सब बर्डन है, ये सब संसार का एक झंझट है, ये हमारे ऊपर कवरिंग्स हैं। मैं इन सबसे पृथक हूँ, इस स्वरूप में स्थित रहना है, बस यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। मैं कृष्ण का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ। मेरा किसी परिस्थिति से, व्यक्ति वस्तु से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। ये तो रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छे से रोल प्ले कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ही ड्रामा खत्म हो, पर्दा गिरे, तो यही नहीं कि उसी समय लगे पड़े हैं प्यार कर रहे हैं दूसरे से। अरे भैया, हो गया तुम्हारा काम, ड्रामा पूरा हो गया, हटो। अब बिछड़ने का समय है। अब ड्रामा, अब अपने अपने घर जाओ, अपने अपने रियल घर में जाओ, अब तुम ड्रामा खत्म हो गया। तो ये संसार का ड्रामा अच्छे से कर लो, लेकिन मृत्यु का पर्दा जैसे ही गिरे तुरंत हम सावधान, ड्रामा खत्म और भगवान आएंगे और ले जाएंगे। ये भगवत धाम जाने का तरीका है। और नहीं तो महाराज भरत की तरह हिरण बनना पड़ेगा। तो उनकी कुसंगति से मैं डरता हूं, इसलिए अलक्षित होकर, गुप्त होकर, अकेला घूमता फिरता हूं। ये है भक्ति का प्रभाव, कि भक्ति उसको खींच लेती है, कहीं पतन भी हो जाए तो उसको वापस खींच लेती है। आगे कह रहे हैं, तस्मान्नरो संग सुसंग जात ज्ञानासिने हरिव विवृक्णमोहः हरिं तदिहा कथन श्रुताभ्याम लब्ध स्मृतिर्यात्यति पारमध्वनः। उन्नत भक्तों की संगति, ऊंचे उठे हुए संसार के भोगों से, वासनाओं से सबसे ऊपर उठे हुए भक्तों की संगति से, संगति मात्र से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। और फिर ज्ञान की तलवार से, ज्ञानासिना, ये पीछे भी यदनुध्यासना नित्यम, भगवान का निरंतर ध्यान का तलवार, भगवान की ज्ञान का तलवार, ये तलवार का काम करता है ज्ञान। सांसारिक मोह को छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, कट करना है। ये जो दिल से जोड़ रखा है ना नाता संसार से, ये कट करना जरूरी है। आप व्यवहार ठीक से करो, अपने कर्तव्यों का, धर्म का पालन करो। बिल्कुल बच्चे को टाइम से भोजन देना चाहिए, बिल्कुल बच्चे की सिक्योरिटी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल बच्चे को पैम्पर करना चाहिए छोटा है तो। लेकिन ये मान करके नहीं है कि मेरा है, मेरा जो कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ रहा है सब सत्यानाश हो जाएगा, उसका भी कल्याण नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, दोनों नरक में जाएंगे। और यदि हमारा कनेक्शन कृष्ण से है और हम उसका कनेक्शन भी कृष्ण से जोड़ें, ये मान करके कि वो कृष्ण का है, तो वो परिवार एक वैष्णव परिवार है, उसमें कोई बंधन नहीं है। जैसे मैंने मेरा माना,
वहीं बंधन शुरू, प्रॉब्लम्स शुरू। तो फिर ज्ञान की तलवार से सांसारिक मोह को छिन्न भिन्न किया जा सकता है। भक्तों की संगति से ही श्रवण और कीर्तन द्वारा भगवान की सेवा में लगा जा सकता है। बिना भक्तों के संग में श्रवण कीर्तन किए वो बात रहस्य समझ में नहीं आता। वही चर्चा भगवान की कोई गायक करता है, अनूप जलोटा करता है। अब अनूप जलोटा ने बहुत सुंदर सुंदर भजन गाए, लोग दीवाने होंगे। वैसे उसने कहा, जब उसको वहाँ बिग बॉस के जो है घर में जाना पड़ा, जिस कारण से जाना पड़ा वो, तो बहुत बातें बनी। तो उसने इंटरव्यू में बताया कि भैया ये मेरा प्रोफेशन है, गाना, सिंगिंग, मैंने भजन गाती तो मैं, तुमने मुझे साधु मान लिया। वो कौन सी शराब होती है लाल कलर की, बोल रहा था, मुझे पता नहीं। बोले अभी इसके बाद हम वो पियेंगे। तो क्या मतलब है, आप लोग मेरी जिंदगी को खराब कर रहे हो, मुझे, मैं तो नहीं हूँ सन्यासी। तो ये अपन लोग किस किस को मान लेते हैं, वो बेचारा मान नहीं रहा। तो इसी प्रकार से जो कोई कथा कह रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, बहुत सारे भजन गाने वाले घूमते रहते हैं ऐसे, बहुत फेमस फेमस है। उनकी लाइफ में क्या कृष्ण ही जीवन धन है उनके, ये देखना पड़ेगा। यह प्रोफेशन है उनका, तब लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। भक्तों की संगति से ही श्रवण और कीर्तन, कथा का, नाम का, भजन का श्रवण और कीर्तन द्वारा भगवान की सेवा में आकर्षण उत्पन्न हुआ जा सकता है, अनुरक्त हुआ जा सकता है। इस प्रकार से अपने सोई हुई कृष्ण चेतना को जागृत किया जा सकता है। हमारे सबके अंदर भगवान को ढूंढ रहे हैं, आसक्ति करने की इच्छा है, प्रेम करने की इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है, बट ऑब्जेक्ट गलत दिखाई दे रहे हैं, माया हमको कंफ्यूज कर रही है। लेकिन संत आकर के सीधा डायरेक्शन देते, बेटे कोई नहीं संसार में, ये जुगल सरकार है, पड़ जा पीछे इनके। गुरुदेव मिलाते हैं कि तेरे असली लक्ष्य जीवन के श्याम सुंदर हैं, श्री किशोरी जी हैं, ये जुगल सरकार है। और इस प्रकार डायरेक्शन देकर के कहता है, आंखें बंद करके दौड़ धावन निमिल लेवानेत्र, आंखें बंद करके संसार के भोगों से, भयों से डरना मत, भोगों से खिंचना मत, निकल जा बेटे सीधा। जिसने इस बात को पकड़ के, जिसने लगाई एण वो संकन खंदक के पार था, झिझक के रह गया जो इस पार, वो इस पार रह गया। एक घुड़सवार था, वो घुड़सवार जो है, एक लंबा सा एक नाला आया, थोड़ा लंबा था, गहरी खाई जैसे समझ लो, खाई। अब घोड़ा आया तो उसने थोड़ा रोका, यार ये खाई पार हो पाएगी कि नहीं, बाई चांस नहीं हो पाई तो गऊंगा नीचे। सोच रहा था। और एक घुड़सवार आया, उसने देखा और दूर से नाप लिया, उसने घोड़े को कहा बेटे चल, कॉन्फिडेंस के साथ लगा दिया। जिसने लगाई, एड़ लगाता है ना घोड़े को नीचे एड़ी से, एड़ लगाई, खंदक के पार निकल गया। ये झिझक के पड़ा हुआ था। गुरुदेव ने तो ज्ञान दे दिया, बेटा अब तुम्हें काम करना है, खंदक को पार करना है, संसार की भोगों की, सब इंद्रिय तृप्ति की, आसक्ति की, एक झटके में पार हो जाएगी अगर गुरु के आदेश को पकड़ के हम रहें। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया इक्या, आर न करी हम मने आशा, और मन में कोई आशा मत कर लेना गलती से। भरत महाराज का यही कहना है। कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा इसी जीवन में, अगले जीवन की बात नहीं, इसी जीवन में परम धाम को वापस जाया जा सकता है, लेकिन हम ढीले होंगे तो पता नहीं। भगबंधन से मुक्त होने के लिए सांसारिक व्यक्तियों की संगति त्याग करके भक्तों की संगति करनी चाहिए। इस संबंध में सकारात्मक तथा नकारात्मक विधियां बताई गई हैं। भक्तों की संगति से सोई हुई कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सबके लिए एक सुंदर अवसर प्रदान कर रहा है। कोई भी आओ और लग जाओ। अब जो आने वाले हैं, उन आने वालों को ये अलर्ट रहना चाहिए कि जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो भी मेरे जैसा ही तो नहीं है, कहीं वो भी आया हो, ये कुछ हिडन उसका पर्पस हो। उनसे दूर बना करके जो शुद्ध भक्त हैं, जो सच में रियल में सुलझे हुए हैं, जिनका लक्ष्य यही है, उनका संग करना चाहिए। ये थोड़ा सा बात ध्यान देने का है, क्योंकि दूध में पानी बहुत मिल गया है। प्रभुपाद जी ने कहा था उबालने के लिए, तो उबल भी रहा है बट पानी भी बहुत मिल गया है। तो जो पानी है उससे बचना, जो दूध है, समझ रहे ना बात, बस समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये भक्त हैं करके पता चला हम भक्ति के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। जो भी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम उसे आश्रय देते हैं। सब आते हैं, सब आ सकते हैं, बट आगे वो बढ़ सकता है
जो इन विषयों को छोड़े, सच्चे भक्त का संग करे। हम उनके रहने और भोजन की व्यवस्था करते हैं, जिससे वो शांति पूर्वक कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करके इसी जीवन में परम धाम को प्राप्त कर सके। तो जो ब्रह्मचारी जीवन समर्पित करके जाते हैं मंदिर में, सारी मेंटेन उनकी मंदिर करता है। शर्त क्या होती है कि पूरा जीवन भगवान का भजन करो। सुबह उठना है 4 बजे, कुछ तो 2:30-2 बजे उठ जाते हैं और भजन करते हैं, जब करके फिर मंगल आरती में जाते हैं 16 माला। और उसके बाद वो दिन भर सेवाएं उनकी बहुत सारी होती हैं, बिल्कुल थक करके रात में सोते हैं, शयन आरती करके जुगल का ध्यान करते हुए, कृष्ण बुक पढ़ते हुए, और बस फिर सुबह उठते हैं उसी ध्यान में आते। ऐसा मस्त जीवन हो सकता है। व्यवस्था तो ऐसी ही है, बाकी जिसको करना होता है वही करता है, जिसको नहीं करना होता उसमें कुछ गड़बड़ कर ही लेता है। तो बात ये अपने ऊपर है, कहीं नहीं देखना मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ ध्यान दो बस। और कहीं देख रहे हैं तो उसका मतलब अहंकार, और खुद को देख रहे हैं दैन्य विनय। भगवान को विनय प्यारा होता है, दैन्य दिखने वाला प्यारा होता है, और अकड़ने वाला वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये इसलिए आया है, वो तो ऐसे कर रहा है, मैं क्यों ना करूं। तो भैया तुम जाओ भटको, फिर माया ले जाएगी तुम्हें। भगवान के पास ही तो है माया, कहीं दूर थोड़ी है। प्रथम स्कंद में व्यासदेव जी ने समाधि में देखा मायाम चरदपाश्रयाम, भगवान के बिल्कुल पीछे खड़ी है। जो यूं देख रहे हैं वो कहती तू यहाँ क्या कर रहा है, चल बाहर आ जा। उसे खींच के ले आती है मंदिर से। कुछ समय बाद ऐसे भक्तों का पता नहीं चलता कहाँ गया तिलक, कहाँ गई कंठी, कहाँ गए उनकी धोती, और देखते हैं पैंट शर्ट में ऐनक लगा करके बढ़िया से और किसी के साथ घूम रहे होते हैं, और बढ़िया सी बिल्डिंग होती है, कार बढ़िया से मस्त रहते हैं। ऐसे बहुत है। माया कहती बेटे तुम ये चक्कर में पड़े तो आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ दुनिया। और जो सिंसियर होते हैं वो इसी इस्कॉन में आने के बाद सन्यासी बनते हैं, बहुत सुंदर प्रचार कर रहे हैं, जीवन बदल रहे हैं लोगों का। हमें किसका संग करना ये हमें देखना है। हॉस्पिटल में सभी आते हैं, डॉक्टर से मिलने जाना चाहिए, पेशेंट के पास नहीं लेटना चाहिए जाके बैठ के। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करी, और इसको हम स्वीकार करें, अपना जीवन सफल करें। इसी कामना के साथ गंभीरता से लग जाइए, बहुत सुंदर अवसर है। अब सुंदर अवसर कहना ही पड़ेगा ना, अनुकूल लेना है तो संसार में जा, हमारे लिए तो अनुकूल ही है। जितना संसार में मन लगा रहा है, आदमी फंसा हुआ है, अब उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, बोले लॉकडाउन लगा दिया गया, तो अच्छा है ना, इसका अवसर का लाभ उठा लो। कोई भी कुछ कहे भैया टाइम नहीं है, क्या करें, कोई कुछ डिस्टर्ब करने आएगा नहीं। घर पे एक नियमित दिनचर्या बना लीजिए, सुबह से लेकर के इतने समय तक हमको ये करना है, और ऑफिस का टाइम जो भी कुछ हो घर का है तो वो कर लिया। अब रूटीन बना सकते हो, बहुत सारी चीजें बच गई हैं टाइम वेस्ट होने से। इसलिए इस जीवन को अंतिम, बस अंतिम और अंतिम करना है, इसी जन्म में भगवान के धाम जाना है। कमर कस लीजिए, इसी अभिलाषा से, इन्हीं कामनाओं के साथ आपको भगवान से प्रार्थना करते हुए सबके मंगल हो, जीवन में सब आनंद पूर्वक रहें। इस वक्तव्य को यही विश्राम देते हैं। यह अध्याय यही पूर्ण होता है। आगे अगला अध्याय चलेगा 13वां अध्याय। तब तक के लिए हम विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अगर आपको संसार से निकल के भगवत धाम जाना है, परम आनंद में जीवन चाहिए, तो नियम से सुनिए, और नहीं तो जो चाहे वो करिए। आइए अब हम आरती करें। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का, फेसबुक वासियों? आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस रस निधान की, लीलारती रस रस निधान की।
आरती अति पावन पुराण की, आरती धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहौषधि हरि चरित गान की, सुमहौषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकाशिनी, भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथाय किंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। साक्षात वैराग्यमूर्ति श्री श्री किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की जय। नमः हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर निताई की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा रमण लाल की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते जसे आविराविर भव वज्र नख वज्रदंष्ट्र कर्माशयानुरंधय रंधय तमोग्रसग्रस ओम स्वाहा भयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। श्री गंगा माई यमुना माई भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। सभी समवेत भक्त समवस्थित भक्तवृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तवृंद की जय हो। समवेत भक्तवृंद की जय। गुरु गौरांग की जय। निताई गुरु प्रेमानंद हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। धन्यवाद। कल प्रातः फिर मिलते हैं।